गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे एक फ्रेश खूबसूरत मॉर्निंग के साथ अगर यही सोच रहे चाहे कितनी भी गर्मी हो, यकीन माने आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और साथ साथ हमेशा हमें हर एज में, हर वक्त, हर साल, हर मौसम, हर महीने, हर दिन हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और वो गाइडलाइंस हमारे जो करीबी लोग हैं अक्सर हमें देते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम छोटे होते हैं सो हमारे माँ बाप हमें अपनी उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, क्या करना है, कैसे किसके सामने बातचीत करनी है। हमारी तरबियत करने में कोई भी चीज़ जो है ना वो उसकी कमी नहीं छोड़ते। दादा दादी सलाम करो, इस तरह मिलो, मुंह खोल के नहीं हंसो, इस तरह बैठो, इस तरह चलो। ये सारी चीज़ें हमें अपने बड़ों से सीखने का मौका मिलता है। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है, जब हम अब इस तरबियत का हिस्सा बन जाते हैं तो हम अपनी टीचर्स पे भी एक इम्प्रेशन कायम कर देते हैं। और उस इम्प्रेशन की वजह से टीचर्स हमें फ्यूचर गाइडलाइंस देना शुरू कर देते हैं। देखो अगर तुम ये करोगी ना तो इस तरह होगा, अगर तुम वो सब्जेक्ट लोगी ना तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। और वो टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स में भी। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैथ के टीचर जो हैं वो आपको अलग से फेवर देकर ट्यूशन दे रहे होते हैं, या इंग्लिश की टीचर। सो ये सारी गाइडलाइंस आपको हमेशा हर लम्हा हर वक्त मिल रही होती हैं। फिर आप थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिर आपकी जो बहन है या आपकी कोई कज़न है जो मेकअप एक्सपर्ट है, वो आपको मेकअप टिप्स देती हैं। नहीं नहीं, तुमने लाइनर टेढ़ा लगाया है, तुम ऐसे लगाओगी तो तुम्हारी आंख के लिए ये बना है, हाय हाय तुमने बालों का कलर गलत करा लिया, तुम ऐसे कराओगी तो ये होगा। फिर कोई ऐसा होता है आपकी करीबी शख्सियत जो आपको कपड़ों के हवाले से टिप्स देता है, ये कट तुम पे अच्छा लगेगा, फलाना कपड़ा लो वो ज़्यादा तुम्हारे ऊपर जचेगा। और इसी तरह की टिप्स हम हर वक्त हर लम्हा लेते हैं। मैं तो हर वक्त लेती हूँ। मेरे शो पे कोई गेस्ट आता है, वो मुझे कोई टिप दे के चला, मैंने इतना सीखा है इस तरह लोगों से मिलने जुलने, उनकी बातों पर ट्रस्ट करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर ख़ास तौर पे जब बेबीज़ होने वाले होते हैं, बच्चे होने वाले होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारी टिप्स मिलती हैं। ना सिर्फ आपको टिप्स मिलती हैं बल्कि आप गाइडलाइंस आप खुद देते भी हैं जब आप उस एक्सपीरियंस से गुजर कर आते हैं। सो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं, बच्चों की परवरिश ऐसे करो, लड़कियों को ऐसे पालो, लड़कों को इस तरह रखो। अम्मी से हमेशा हम खाना बनाने की टिप्स लेते हैं कि अम्मी बताएं ना, अम्मी से, कभी सास से, ससुर से आप लूडो खेलने की हेल्प ले लेते हैं या चेस खेलने की हेल्प ले लेते हैं। अब्बू से आप ये पूछते हैं कि क्या करूं मैं, कैसे अपने मियाँ को खुश रख सकती हूँ, क्या पसंद है आदमियों को, तो वो आपके अब्बा आपको बहुत हेल्प आउट अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो भी ऑब्वियसली एक मियाँ हैं और एक आदमी है। सो अब्बा बहुत मददगार साबित हो सकते हैं अपनी बेटियों के लिए उस वक्त। साथ साथ आपको क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, इस पे भी आपके पेरेंट्स, ख़ास तौर पे अब्बू आपको गाइड कर सकते हैं, या आपके कोई चाचू है या कोई ताया है वो आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं। अगर आप गाइडलाइंस ले लेते हैं, अगर आप गाइडेंसेस ले लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो आपसे गलतियाँ होती हैं उसकी परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर वक्त ही गिरते उठते रहें। हमें कभी अपने आप को गिरने से बचाना भी होगा, और उस गिरने से बचाने के लिए हमें थोड़ा बहुत सबसे मशवरे लेना ज़रूरी होगा। मुझे लगता है वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं जो सारे लोगों के मशवरे लेते हैं और फिर उनको गैदर करके ख़ुद अपनी रिसर्च करके फिर वो अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं। मैं शुरू में ऐसे ही करती थी, किसी ने कोई भी दवा का कहा, वो डॉक्टर नहीं है, मुझे ये दवा सूट करती है, मैंने झट खाई, पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ क्या। मगर अब मुझे कोई भी अगर दवा के बारे में ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ बताता है जो मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल ही बता सकता है, सो मैं उसकी रिसर्च करती हूँ। गूगल जिंदाबाद। आजकल नानी दादी और बहुत सारे बड़ों की जगह हमारे गूगल ने ले ली है, तो उस पर रिसर्च हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुंह पे क्रीम लगाना या बालों के लिए कुछ, वो आप रिसर्च करके अपने हवाले से जान सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। मेरी बहन जब उसके बेबी होने वाला था तो उसने ना मेरी अम्मी का दर खटखटाया, ना मुझसे कोई मशवरे लिए, ना मेरी दूसरी बहन से, उसने जी गूगल बहन का दरवाज़ा खटखटाया और वो कहती थी कि आदि डॉक्टर, बच्चा होने से पहले मैं आदि डॉक्टर बन चुकी थी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे फेस करना है, पहला बेबी है, कब हॉस्पिटल भागना है, क्या करना है। सो बहुत सारी लड़कियों को आजकल सोशल मीडिया हेल्प कर देता है, मगर फिर भी बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। और ये वाला एक जुमला है ना, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है।
आपके एक्सपीरियंसेस जितना आपको सिखाते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। मेरी तरह कुछ सेलिब्रिटी दोस्तें हैं यहाँ, उनको भी थोड़ी गाइडलाइंस चाहिए भी और वो गाइडलाइंस दे भी सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज़ यहाँ इकट्ठे बैठे होंगे, कुछ गाइडलाइंस लेंगे भी और कुछ गाइडलाइंस देंगे भी। आपने क्या करना है, आपने अगर गाइडलाइंस लेनी है तो बैठ जाए टीवी के सामने, और अगर गाइडलाइंस देनी है तो SMS है आपके पास, हमारे फेसबुक, इंस्टा, किसी भी पेज पे, GMP के पेज पे जाके अपनी गाइडलाइन से हमें आगाह करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले रोज़ाना एक गोली की तरह याद दिलाना ज़रूरी है कि ये ईद जो है ना, इसकी प्लानिंग अभी से कर बैठें, क्योंकि लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज़ हो रही है इस ईद के मौके पर। आपने अपनी बोरियत को दूर करना है सिनेमा घर जाके। गुड मॉर्निंग। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा है, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं जॉय साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना मज़ा आता है ना, सब जुड़ के बैठते हैं, सब एक दूसरे को गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, ये करो और इतनी नॉलेज गेन होती है। मतलब कि आपको पता है ऑन स्क्रीन तो हम गॉसिप नहीं कर सकते, तो हमारा जो 2-2.5 घंटा है ना, ये बड़ा अच्छा यूटिलाइज होता है। हमारे पास शेफ रिदा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल। बहुत अच्छा फोरम बना हुआ है यहाँ पे। किरण हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आज है ना, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखेंगे। सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेकअप टिप्स तो मैं इनसे ही मांग लूंगी। मैं दूसरी तरफ रबाब है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इनसे टिप्स लूंगी, जूता टूट जाए तो कैसे वॉक करते रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज किए बगैर। शादी में अगर आपके स्ट्रैप टूट जाए आपके जूते का, नंगे पाँव घूमे, इसमें क्या हो गया? बिल्कुल यही है कॉन्फिडेंस। फिर मेरे पास साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बड़े दिनों बाद है, नजर न लग जाए। और डॉक्टर मिराहिल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप सबसे इज्तिमाई सवाल ये है कि हर किसी की जिंदगी में कोई एक इज्तिमाई सवाल, हर किसी की जिंदगी में कोई एक गाइडलाइन देने वाली, वो नहीं क्या कहते हैं, हेल्पलाइन। हाँ, होते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई एक हेल्पलाइन होती है, हर चीज के मर्ज के लिए, हर चीज के रास्ता निकालने के लिए। हेलो, मैं अपनी अम्मी बताए ना क्या करूं, वो फलाना हो गया, धमाका हो गया। रिदा किसको फोन करती है गाइडलाइन? मैं अम्मी को, अम्मी लाइक यू, अम्मी को करती। किरण किसको करती? मैं तो बहन को करती हूँ। अंबर के पास सब है। तुम ये करो, तुम वो करो। सिर्फ डायरी बनाई हुई है, टोटकों की डायरी। सारा कुछ, हर चीज। शुक्र है कि वो उसने अभी उमेर आई डॉक्टर बिल्किस की जगह नहीं लिया। वो बची जी हुई है। मत ला रहे, अजीब सी फीलिंग। तुम ना ये लो, ये वाली दवाई लो, साथ में ये भी लो, और अगर जी ना मत लाए उसको रोकने के लिए तो ये लो, पूरा तुमको बता दे। पूरे सादिया आपकी गाइडलाइन। वैसे तो सारे मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि जब अब अम्मी के साथ वक्त मैंने सबसे ज्यादा स्पेंड किया ना, तो अम्मी की जितनी चीजें वो मेरे पास है, असासा मेरे पास है मौजूद, क्योंकि इन सब की शादियां हो गई, तो फिर आखिरी वक्तों में अम्मी के साथ मैं थी, और घर की शिफ्टिंग्स भी चलना, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो माएँ उस वक्त बोल रही होती हैं ना, कि ज़रा लिस्ट बना लो रखते हुए बैग, अच्छा गर्म कपड़े कहाँ रखें, वो कैसे गर्मियों के कपड़ों को हवा लगवानी है, तो ये सब चीज़ें हमने माँ से सीख ली सही मायनों में। तो मुझे लगता है कि अब जब घर वाले जो थे वो मुझे ज़रा फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये क्या ऐसा मसला है, हाँ हमें कोई मसला पेश आता है तो यार ये जो मैं कहती हूँ ना, वी आर वेरी गिफ्टेड। जैसे डॉक्टर साहिबा हैं, जैसे डॉक्टर बिल्किस हैं, जैसे डॉक्टर ईसा हैं, तो यकीन माने कई दफ़ा इनको हमने फ़ोन किया कि ये ज़ाती मसला है, ये मीरब के पेट में मरोड़ उठ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, एकदम से बैठे बैठे कान में दर्द शुरू हो गया। अब तो इस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं हो सकता, तो कुछ चंद दवाएं, जैसे डॉक्टर ईसा ने, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बताया कि ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए बच्चे के हवाले से ना, तो ड्रॉप्स वगैरह वो मैंने रखे।
क्योंकि मेरे दौर में तो ना अम्मी थी ना दादी थी उसको मिली ना नानी मिली। हाँ। अच्छा हम जब बहनों से पूछे यार हम तो भूल गए, हम तो भूल गए, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए। तो इसलिए मैं बड़ी इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने बहुत हेल्प की है। और तुम बताओ रुबाब, मेरी तुम्हारे नानी से मैं पहले पूछती थी, अब मेरी दोस्तें हैं जो बड़ी क्लोज हैं, जो मैं समझती हूँ कि उनको बड़ी नॉलेज है। नॉलेज है। हाँ, तो बस उनसे। हाँ। साइमा आप क्या करती हैं? निदाम एक सीमा सहर होती थी, शायद आपको याद है, हमारी टीवी आर्टिस्ट हैं वो, मेरी जिनको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं उनको कॉल करके, वो मेरे लिए मतलब मैं उनकी बिल्कुल बेटियों की तरह, तो वो रिसर्च करती रही होंगी ना सारी चीज़ें। उनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, तो वो मैं हमेशा कोई भी मसले होते हैं तो वो मुझे अक्सर गाइड करती हैं, तो मेरे लिए एक वो मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर उमेराहिल, आपको तो खुद इतनी नॉलेज है, लेकिन फिर भी जब आपको नॉलेज नहीं थी तब क्या करती मतलब अम्मी और अभी भी मतलब ज़्यादातर लोग मेरे ही पास आते हैं, बच्चियों की कॉल, सब लोग मुझे ही कॉल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फंसती हूँ तो अम्मी अम्मी ग्रेट, पता नहीं कहाँ से कुछ निकाल के ले आती है, हर चीज़ में तुम इसमें भी ये ऐड कर लो, इसमें ये होता, हमारे ज़माने में ये होता था, तो उससे बहुत सपोर्ट मिलती है। अच्छा, अब जैसे सादिया ने कहा ना, मैं सारी खवातीन के लिए ये पूछना चाहूँगी कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके घर में कौन सी 3 चीज़ें तो मस्ट है, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस से हमें आगाह कीजिएगा। जब रुबाब का बच्चा छोटा, आपका बच्चा छोटा, मेरे से तो ज़माना मैं भी अभी बोल रही थी, मुझे भी थोड़ा ज़माने की बात है। रेदा कह रही है मैं और किरण आउट। वाह वाह किरण, हम निकल रहे। मैं तो कह रही हूँ, मेरा भी बड़ा हो गया। वो भी आउट है भाई, सबके बच्चे सबके बड़े हो गए। जवाब दे दे, मैं जब तक सोचा भी बे, हाँ, मैं कह रही हूँ जवाब दे दे, हमें आखिर में सबसे पहले आपका जवाब। देखिए अब तो बहुत सारी मेडिसिन भी आ गए हैं, लेकिन अगर मैं नेचुरली बताऊं, घर की चीज़ों में एक हींग लाजमी होनी चाहिए बच्चों के लिए, और एक लेवेंडर ऑयल होना चाहिए। उसके अलावा जो है सरसों का तेल और जो सतपुदीना होता है, ठीक है, ये ज़रूर होना चाहिए। जब सर्दी आती है या बच्चे का सीना जकड़ता है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिफरेंट मेडिसिन के साथ मिला के अगर लगाते हैं तो बच्चे को बहुत सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें, अच्छा, ये तो आपने सरसों का तेल तो बता दिया। लेवेंडर ऑयल, जब बच्चा सो नहीं रहा है तो बजाय उसको अम्मा अब्बा नींद की दवाइयाँ पिलाएं, फेनर्गन पिलाएं, उसको मसाज कर दें लेवेंडर ऑयल के थ्रू से आप उसके बेड साइड पे रख दें, उसके पिलो पे लगा दें या उसको थोड़ा सा स्प्रे कर दें। अक्सर बॉडी वॉशेस में भी बच्चों के लेमन, मेरा बच्चा अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा वाला, तो मुझे याद है। अच्छा, सिर्फ ये नींद के लिए नहीं है कि बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, इंसेक्ट बाइट्स हैं, उस पे भी आप उसके क्रीम में, लोशन में मिला लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जी, ये मुझे नहीं पता। आप उसके लोशन में या उसके ऑयल में मिला के लगा लें तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट है वैसे रैशेस के लिए बेस्ट। नेपी रैश हो जाते हैं। कॉर्नफ्लावर भी लगा नहीं, वो क्यों? सरसों का तेल बेस्ट है, वो तो ड्राई कर देगा। ऑयल लगाएंगे या सरसों का तेल लगाएंगे, लेकिन सरसों का तेल कड़वे वाला नहीं लगाएं वरना इचिंग हो जाएगी। अच्छा, वो बहुत तेज होता है। तीसरी चीज ऐसे एक वाकया याद आया, हमने अपनी बहन को बताया, हमने कहा आलिया वो हमने सुना ये ना तेल लगा लेना सरसों का, उन्होंने सरसों सुनना भूल गई। बस आप सोचे बेचारा अलमीर, बेचारा छोटा बीबी तड़प गिरेगी, दर्द वाली को उधर बहन ये तो आंवले से पड़ना शुरू हो गया। मैंने कहा आपने कड़वे का तेल नहीं है? कहती अच्छा ये अलग अलग चीज होती है। मैं कहा आला आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। अल्लाह, 2 बोतलें मिक्स हो गई, बेचारे उसको फिर फौरन वॉश करके उन्होंने उसको मैंने कहा फिर आपको सरसों याद है कोई 3 चीजें? मैं तो ड्राई वाटर, हाँ, ग्राई वाटर मैं भी यही बोलने वाली मैंने भी सोचा, मैं भी यही सोचा। मैं सच बताऊं ड्राई वाटर में आज भी रखती हूँ, कभी कोई इंडाइजेशन होती है तो मैं पी लेती हूँ। सच में, तो मुझे बहुत फर्क, ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, कभी होते मैं ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती ना, तो कभी इंडाइजेशन हो रही है तो मैं ड्राई वाटर की वो 2 पी के एक वो बेहतरीन काम हो जाता, एक सो चीज जाती मैं बताऊं उससे क्या होता है, एक और चीज मैंने सीखा। तू हंस रही है। नहीं सही कह रही है। ऐसे ही आलिया ने मुझे एक चीज बताई थी, जैसे ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची के ना दाने निकाल के वो तुम साइड टेबल पे रख लो, कभी आपको बिल्कुल सीने में जलन शुरू हो जाती है तो वो उससे भी आपको बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये एक चीज मैंने उससे सीखी, तो मुझे वो बड़ा वो डाइजेशन के लिए तो वो भी है अपना डाइजेस्टिव जो मिक्सचर होता है। यार वो नहीं पिया जाता, पिंक कलर का सबसे सही है। ड्राई वाटर, और मुझे इतना सूट करता है ना, वो कह रही है उसको यार आदत सबको पड़ गई। सूट करेगा भाई, ओवरलैपिंग हो रही है, अच्छी चीज है। किसी बच्चों की अम्मा को कुछ समझ नहीं आएगा। सच
में। ड्राई पाउडर हो गया एक तो आपका, फिर दूसरी और तीसरी बेबी विक्स। ओह बेबी विक्स अगर आपके बच्चे के पेट में तकलीफ भी हो रही होती थी ना, तो मैं थोड़ी सी लगा के उसके पेट में विक्स तो लगा देते देखिए हैं, ये तो खांसी- साइकोलॉजिकल भी बच्चों को मैं होता है। बता रही हूँ, हाँ वो विक्स जो है दर्द खींच लेता था। खींच लेता है। ओह जी। अच्छा, तो मैं तो ये और रखती तीसरी थी। चीज तीसरी चीज मैं खुद। ये बेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट आई रिपीट, वो नहीं डिस्क्लेमर चलता है, ये मैं नहीं कह रही, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ में ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, डिस्क्लेमर लगा दो। चलो जी रिबाब वही ड्राई ड्राई पाउडर तो हो गया, तो हो गया। फिर दो और वो दांत, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो वो जो Teething drops जो होती है। ड्रॉप्स होते हैं, या वो जो गोलियां मुंह में दे दें, हाँ। वो आप जरूर Polyflex। हाँ रखें। नहीं नहीं हाँ। वो पता नहीं नहीं, क्या वो है। कुछ और नाम है। 21 होम्योपैथिक 26 ना दे देना। इतना याद है। पता चले माए 26 माए दुकान में गई वो 26 वाली। नहीं 21 प्लीज 26 बोलेगा 21। हाँ वो बिल्कुल सही। और हाँ। तीसरी चीज इसीलिए वही वाली बात मैं खुद अच्छा, मैं अपने मेरे बच्चों को जब दांतों की प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे इन लोगों ने ही शायद बताया था। और डॉक्टर तीतर बेकी। तीतर भी रखना बहुत जरूरी है कि जो वो जो बच्चों को इतनी वो इरिटेशन होती है ना, तो वो जब उंगलियां डालते हैं और सबके हाथ पकड़ते हैं, जर्म्स जाते हैं, तो वो कोई ना कोई चीज आप अच्छा, ऐसी मुझे दे इन दें। लोगों ने गाइडलाइंस दी हुई थी। एक तो सुहागा है ना, उसको फुला के पाउडर बना के उसका रखा हुआ था मैंने। जब मेरे बच्चों को इचिंग होती थी तो मैं इसमें हल्का सा शहद मिला के उनके मसूड़ों पे लगा देती थी। सो एक तो वो टीदिंग, दूसरा टीदर, क्योंकि क्या होता है बच्चा इधर फेंकता है उधर फेंकता है, जर्म्स लगते हैं। इतनी अच्छी मुझे किसी ने बात बताई थी, छुआरा लिया, छुआरे को डीसीड किया और उसके अंदर से ना एक साफ सुथरी सी छोटी सी डोरी डाल दी। और वो बच्चे के गले में लटकी हुई, जब उसे प्रॉब्लम हो बजाय वो उंगलियां डालने के, वो मजे का होता है, हल्का मीठा मीठा होता है, टेस्ट भी आता है, होता है। फ्लेवर। लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो कहीं धागा टूट गया तो नहीं नहीं, इतना बात पतला नहीं है, धागा नहीं। इतने बड़े बच्चे के लिए नहीं, मैंने बोला जिसके दांत नहीं है अभी सिर्फ देखो दांत छोटा आ बच्चा रहे हैं, वो कहाँ मसूड़े। जाएगा अंदर लेके नहीं जाएगा? मैं तो कभी भी नहीं, नहीं, तो यही लेकिन खौफ उससे लगा कटेगा रहेगा अगर नहीं छुआरा टूट गया फंस गया तो टुकड़ा गिला होके टूट भी सकता है ना। ये वो बच्चे हैं जिनके दांत नहीं, मसूड़ों में सिर्फ खारिश हो रही है, वो तोड़ ही नहीं सकता ना। निदा, लेकिन बच्चे छोटे बच्चों में बड़ी ताकत होती है। निदा के बच्चे नहीं, बच्चों निदा में गीला हो जाता है ना, बहुत hard तो गीला गीला होके वो नरम होके टुकड़ा टूट भी सकता है। तो आप ये डाल के भूल जाएंगी क्या बच्चे को? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आजकल के बच्चे भी तो देखो ना उससे ये है कि उनके अंदर ताकत भी जाती है। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारा पहला वाला बच्चा था उसमें तुमने क्या किया? ये तो अभी नया तुम्हें एक्सपीरियंस है ना, नए उसको खुद भी याद ये तो नहीं है, नए निदा। नए नहीं मुझे सब याद हाँ, है। बताओ पहले वाले में क्या उसमें किया? मैं जैसे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते ना, इधर करो जरा आवाज आए, मैं उसको जहाँ उसका दर्द सही होता था मैं उसको ऐसे पकड़ी रहती थी। ये होता है कि आप जब ना जो सुलाते हैं ना और वो बच्चा चुप हो गया तो आप वहीं के वहीं स्टिल होते कि सो गए नहीं, यकीन मानो मैंने यूं किया कि अच्छा यहाँ चुप है ये, कि देखो यहाँ से थोड़ी देर तुम पकड़ लो इस एंगल पे, ये चुप है जैसे, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस लेकिन उसकी वो कॉलिक बेबी था। ओ यस, कॉलिक बेबी एक तो कार्बोनेटेड मिक्सचर और एक इन्फेंट कुछ आता था, तुम लोगों को याद है ड्रॉपर में आता था इन्फेंट कुछ करके, इन्फकोल। अच्छा, वो मेरी लाइफ लाइन। अच्छा, जब वो उसका मुझे पता, बस 2 महीने गुजर चुके थे जब उसका पता चला। तब तक मैं अपने सास के ताने सुनती रही, इसको तो बच्चा संभालना नहीं आता, यहाँ से किस लड़की से शादी कर लिया। चलते रहो कॉलिक बेबी को तो मैं पूरी रात बच्चों मैंने पूरी रात मैं भी पूरी रात टहलाती थी। सादिया मैं ये सोचती थी, जब मेरे घर वाले सोते मैं कहती थी अच्छा लोग रात में सोते भी हैं। मेरा वो हाल हो गया था। मेरे साथ भी ऐसे कहते ना माँ को सोना ही तब चाहिए जैसे बच्चा सोए माँ भी सो जाए। नहीं वो कॉलिक बेबी था ना, और उसका सर जो है मैंने अपने देखो हम हाथ पे बच्चों की बनाया। बातें करते तो हम भूल जाते हैं कि बच्चों पे शोर सुबह होती थी सही हो जाता। मैं यही सोच रही थी कहीं कुछ मैं गलत छो पे तो नहीं नहीं, ये कल था बच्चों का शो। तुम बताओ कौन सी 3 चीजें होती थी? भाई एक तो ड्राई वाटर, हाँ। विक्स और पेनाडोल ब्रूफन बच्चों को मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई। तुम्हारे पास तो लिपस्टिक, ब्लश ऑन, मस्कारा होता होगा। बिल्लियों की चीजें पूछा आपने। बच्चे नहीं, मैं बिल्लियां पालती हूँ। सादिया से नहीं पूछा? सादिया ने सबसे पहले बच्चा नहीं बताया। नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि 3 कौन सी चीजें अच्छा, होती 3 कौन हैं। सी? ये वाली जिसने 2 चीजें बोली मैं वो तो समझी जरूर आपने तो होती हैं। बताया था। क्या 3 ब्रूफीन, चीजें? पैनाडोल तो जरूर होनी चाहिए। हाँ। विक्स हमारे यहाँ
जरूर बहुत होती है। जरूरी है। वो सिर्फ मीरब के नहीं, हमारे भी हर हमारे मसले का भी हल मसले होता का है। हल। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज नेबुलाइजर, क्योंकि खांसी के लिए वो सबसे Best। बेस्ट है कि वो Best। मुझे अपने लिए भी और उसके लिए। दूसरी मतलब आप बच्चे को तड़पने दें, तड़पने से, ना वो खाए, वो सेहत रहे, नेबुलाइज कर दें, नेबुलाइज जरूर कर कोई और दवा ना डाले, खाली वो डाल दें, वो नॉर्मल सलाइन नॉर्मल कहते हैं। सलाइन, हाँ। जी। उससे भी वो गया। तो वैसे ड्रॉप भी आप पहले तो हम ड्रॉप ही बच्चे डाल से- दिया हम करते नहीं थे। डाल बच्चे- नेबुलाइजर से बहुत फर्क पड़ता है। मैं नेबुलाइजर 22 से साल बहुत पहले की बात कर रही हूँ। उस उस वक्त वक्त इतनी नहीं था, तमीज नहीं थी और तमीज भी नहीं थी, टू वैसे बी ऑनेस्ट। saline तो water वो जो होते saline हैं ना, water जो है saline ना, हम water ड्रॉपर से best है। डालते थे, वो बेस्ट होता था कि हाँ, बच्चे का धुल नाक जाता है। अगर आप मैंने एक वही नाक डाला में है। डाल के हाँ, दूसरी तो नाक से करें तो ये वो सारा थोड़ा फ्लश सा आउट नया हो जाता नया है। सब हम इज्तमाई, मैंने इज्तमाई सवाल किया था, इज्तमाई जवाब नहीं मांगते थे। अच्छी बात है, सब अपनी नॉलेज शेयर Knowledge तो share कुछ कर। समझ नहीं आएगी ना वहाँ अम्मियों को। एक छोटे से ब्रेक के बाद अम्मियों की नहीं बल्कि अबुओं की भी बारी आएगी, आप फिक्र नहीं करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना रही है वो सबको करके दिखाऊंगा। दीवानों के मर्द प्यार नहीं करते, लड़कियां करती हैं प्यार और वो करके दिखाती हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सब एक दूसरे को बैठ के गाइडलाइंस दे रहे हैं। कोई चीज़ें यहाँ इनको सूट की होंगी, कोई चीज़ें इनको सूट की होंगी। आपको क्या सूट करता है ये फैसला आपने खुद करना है। आपकी अक्लमंदी आज शो देखकर ये होगी कि आपको ट्राई एंड एरर के बेस पर जो है वो चीज़ें समझ कर अप्लाई करनी है प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, किचन में जैसे मैंने पूछा था कि आप किचन की तरफ आ आज जाएं। के शो पे जैसे बच्चे जब छोटे थे तो 3 चीज़ें क्या होती थी किचन में, क्या 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किचन की सफाई की बहुत रहती थी। मेरे हेल्पर्स पे किचन छोड़ा हुआ है तो फ्रिज के ऊपर कॉकरोच वगैरह नहीं होते मेरे घर में। नहीं होते, मगर हाँ। होते थे। नहीं इसलिए नहीं होते क्योंकि मैं फ्यूमिगेशन मैं भी फ्यूमिगेशन कराने लगी। कॉकरोच की प्रॉब्लम मैं डालती ही नहीं थी, हेल्पर्स रख ही नहीं सकते थे उस तरह सफाई, मगर फ्यूमिगेशन तो ग्रीसी हो जाता पूरे है। एरिया में फ्यूमिगेशन होता है, लेकिन कॉकरोच फिर भी हैं वो छोटे छोटे में। नहीं, फ्यूमिगेशन के बाद नहीं होते, हाँ। कभी भी नहीं होते मुझे फ्यूमिगेशन जब के कोई बाद। नजर आता है कॉकरोच तो मैं फ्यूमिगेशन अच्छी जगह से कराती हूँ। कॉकरोच इतनी आप सफाई करें। मैं तो कॉकरोच हंटर बन गई थी। रात में लाइट बंद कर देती थी। 1-2 घंटे हो गया, मैं जरा जाकर देखती हूँ कितने कॉकरोच नहीं, आप नहीं, फ्यूमिगेशन वो कराएं, स्प्रे भी इतना ने होता है। बिल्कुल स्प्रे ठीक अगर कहा। आप डेली बेसिस पे स्प्रे करें और इंजेक्शन वो जो आते हैं ना बाजार में, वो भी इंजेक्शन बहुत जो आते हैं वो बहुत अच्छी, वो भी बेस्ट है इंजेक्शन। आपको तो बंदा करके मेरा तो लाइव बंदा टूट गया। हाँ, मगर मैंने ढूंढ लिया ना फिर मुझे। अच्छा, इस कॉकरोच के हवाले से एक मैं भी अपना ना मुझे कोई ऐसी तजर्बा शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारा क्योंकि नया घर बना 5 साल पहले, तो घर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे यहाँ गटर साफ नहीं होते। जब गटर साफ नहीं होंगे तो देखिए वो जो हशरात हैं उसके अंदर, खासतौर पे कॉकरोचेस हैं, वो निकल के वापस कहाँ आएंगे, वापस exactly। वापस आएंगे ना, आपके वो पाइपलाइनों से अंदर से घुसड़ के अंदर आएंगे। ठीक है, आप जितनी फ्यूमिगेशन करवाएं हाँ, तो वो बिल्कुल। वक्ती तौर पे चीज़ खत्म होती है, फिर उन्होंने वहीं रहना है क्योंकि हमारे यहाँ गटर नहीं साफ किए। इवन लोग अपने घरों के गटर साफ नहीं करने आते। तो सबसे पहली बात, जब आप जिस मोहल्ले इलाके में भी रहते हैं भाई, वो आपका अपना इलाका है, अपना मोहल्ला है, अपनी गली है, उसे जरूर साफ जो करें। हम टोटकों पे जाते हैं ना, ठीक है। अब उसके अलावा टोटका जहाँ रहा वो ये बात थी कि मेरे बहनोई ने मुझे बताया, राशिद भाई फौजा जी के जो बड़े वो हैं हस्बैंड, उन्होंने कहा कि कास्टिक आप एग्जैक्टली वाइट कलर का इतना सा होता है, उसको आपने हाथ नहीं लगाना, हाथों में ग्लव्स पहने। उन्होंने मुझसे कहा आप कास्टिक मंगवाएं, ठीक है। खौलता हुआ गर्म पानी, कास्टिक डाला मैंने हर सिंक के अंदर, बाथरूम नहीं, कास्टिक होती थी सिल्वर कलर की, ऐसी फ्लेक्स होती हैं उसकी, वो डाली मैंने बाथरूमों में, जहाँ मैं डाल जैसे सकती। कास्टिक सोडा कहते हैं वो उसी से बना हुआ है। जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने गर्म पानी डाल दिया, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और आप यकीन माने, ये मैं हर साल करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी फ्यूमिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर आप उस हिसाब से देखें ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है और बहुत बेहतरीन है। तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा नाली में डाल दो, नालियों में। अच्छा, जैसे मुझे किचन का प्रॉब्लम था कि ग्रीसीनेस हो जाती है। हाँ, आप पोछा भी मारते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो फर्श पे फिर वो चिप जो कैबिनेट्स हैं उस पे। अब मैं रोज लड़कियां कहेंगी हम रोज तो किचन की पूरी कैबिनेट की सफाई नहीं कर सकते, वो नॉन प्रैक्टिकल चीज है। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो मैं फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक पैन, डेगचियां ये सब लेकर आती हूँ,
नए पूरा डब्बा खरीद के लेकर आती हूँ, 15 दिन भी नहीं गुजरते, 5 दिन बाद जो उसका सारा मसाला होता है गायब हो जाता है। ओहो, तो जाली चिपक जाते हैं ना, चिपक जाता है। जाली मारती है, लड़कियां वो जाली मारती है। ये बात वो क्यों मारती है? हम कहती है बाजी ये तो इसके ऊपर तो अंडा चिपक गया, बाजी इसके ऊपर तो ये चिपक गया, निकल नहीं रहा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम, बस ये अभी 2 ही मेरे दिमाग में आई, तीसरी आएगी तो। अच्छा देखिए, नॉन स्टिक पैन हो या कोई भी बर्तन हो, अगर उस पर कुछ चिपक जाए तो उसको रगड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। सबसे आसान सा हल ये है कि उसमें आपने थोड़ा सा प्याज जो है काट के कुचल के डाल दें, उस पर गर्म पानी डाल दें। ठीक है, तो कच्चा प्याज कच्चा प्याज। अच्छा। ठीक है, उसमें आलू भी डाल सकते हैं कच्चा डाल के। अच्छा, आलू से स्याही उतर जाती है और प्याज से चिपका हुआ जितना भी जो भी चीज़ चिपकती है वो खुद ब खुद उतरती है। बहुत अच्छा आइडिया है आपने भाई। डाला, उसको हल्की आंच पे रख दिया, आप 10 मिनट 15 मिनट पकाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जब आप उसका पानी फेंकेंगे सारी कालक स्याही उतर जाएगी उसकी। आपको और जो रगड़ना नीचे नहीं और नीचे से जो हो जाता अच्छा, है नीचे का जो है, अगर आपका नॉन स्टिक पैन है या कोटेड पैन है तो उसके ऊपर कभी तार ना या कोई मारे। ऐसी चीज़ नहीं रगड़नी। आपने सिंपल ये करना कि जो स्पंज होता है वो लेके उस पर आपने थोड़ा सा जो है सोडा डालना है, सिरका डालना है, उसको हल्का सा रगड़ना है, लेकिन बहुत ही मुलायम कपड़े के साथ। अच्छा, उसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सिरका और लेमन जूस या सिर्फ सादा जो है ना लेमन जूस डालिए या सिरके के साथ बेकिंग पाउडर डालिए, वो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। पकाना होता है हल्की आंच पे। जब वो पकता है उसके अंदर वो जितना चिपका हुआ होता है, जैसे लोगों का सालन जल जाता है, कोई चीज़ चिपक गई जल गया है, वो सब उतर के उसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, वैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अब जैसे जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं जो अब उतना टाइम तो नहीं होगा उनके पास कि अगर फ्राइंग पैन में अंडा चिपक गया तो वो आलू या वो, अब मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ कि अब सपोज चिपक गया है तो उसी वक्त जो आपका उसी वक्त पानी डाल के फ्राइंग पैन में, और वो जो आप जिससे बर्तन धोते हैं ग्रीन वाला, हाँ, उसका पानी जो है उसमें हल्का डाल के उसमें रख दें थोड़ी देर के लिए, सब कुछ साफ हो जाता है। बस वो यूं निकल जाता है, फौरन निकल अगर आपने जाता है। रख दिया तो फिर वो चिपक जाएगा, क्योंकि आपके हेल्पर्स तो रख देते हैं, आपको पता है ना, नहीं, सारे instructions- जमा करते हैं इकट्ठे पूरे ये मुहिम आपको के साथ करना- जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जरा देखिए, नॉन स्टिक पे आपका जल्दी उतर जाएगा, हाँ। लेकिन जो नॉर्मल आम घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो पतीलियाँ देगचियाँ होती हैं, उस पर अगर चिपक जाएगा या जल जाएगा तो उसको आपको रगड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो उसमें भी यही करती हूँ, मेरे तो इजी निकल जाता है। मैं भी फौरन मैं भी साबुन डाल के, साबुन वाला पानी डाल के हल्का रख दो, फौरन साफ हो जाता है। इस्तेमाल क्यों बोलते हो तुम लोग, मुझे ये बताओ मतलब। ये हम समझ नहीं, ये हम लोग पूरी रात बातें करते रहे कि ये सुबह वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, इज्तिमाई एक साथ। नहीं, वैसे जो इन्होंने बात की है दोनों ने, उसको मैं सेकंड करूंगी, बिकॉज बीइंग अ शेफ हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है किचन में। तो रेस्टोरेंट्स में, कमर्शियल किचन्स में हम कॉन्फ्रेंस कॉल में हमने इसको भी ले लिया था। इसलिए धोते हैं ताकि एक तो उसका जो रेजिड्यू है वो रिमूव होता है, जिस पे लगी नहीं है चीजें, प्लस उसकी ग्रीस निकल जाती है, एंड ऑल्सो जर्म्स मर जाते हैं, बिल्कुल सैनिटाइज हो जाते हैं बर्तन गर्म पानी से ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप गर्म पानी से, लेकिन इन्होंने भी जो बताया वो नॉन स्टिक के लिए बहुत अच्छा है। आम सी जगह को बहुत सालन जल गया रखा हुआ है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखिए ना माशाल्लाह आप लोग एक्टिव हैं, बिल्कुल, जी, फट काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हांडिया चढ़ाई हुई है, वहाँ पीछे बच्चा रो रहा है, बहुत सारे ऐसे घर में मल्टीटास्किंग होती है, और हमारे पास हेल्प भी होती है जो हम इस तरह कर दें। सो वो हेल्प एक दफा तो सुन लेगी, मैं कितनी देर उस पर चीखती रहूंगी। मैं 2.5 घंटे का मॉर्निंग शो घर में नहीं करती। आप उसे ना कितने भी स्प्रेज ला के दे दें जो आपके होते हैं, हम अब मिल जाते हैं आराम से। अब तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, लेकिन क्या वो चिकनाई, हमारे खानों की इतनी चिकनाई है, वो चूल्हा गंदा कर देगा, वो इर्द गिर्द के सारे। हाँ, चिकनाई वाला बताएं ना, चिकनाई के लिए ना आप बताओ पहले आप। ये लखनऊ से आई हैं, पहले आप ट्रेन छूट गई मेरा, अच्छा, इसलिए कि देखिए, चिकनाई अगर है तो डेली साफ करना इतना आसान है, तो जो आप नॉर्मल तरीके से सफाई करें वो करते रहिए, लेकिन उसके लिए जो भी आपका मलमल का सॉफ्ट कपड़ा है वो को गर्म पानी और सिरके में भिगो के उसकी आपने कुकिंग की फौरी तौर पे लगा दे तो वो चिकनाई जमेगी नहीं, और वो ज्यादा मेहनत। अच्छा, एक आइडिया दे,
कोई एक बॉटल जो स्प्रे वाली होती है, उसमें हमने पानी और किया सिरका Best मिला है, के रख दो। exactly, सिरका, कि लड़कियों से बोलो जो तुम लोग रोज एक हाथ मारती हो डस्टिंग का, स्प्रे कर दिया। क्योंकि हर कोई स्प्रे अफोर्ड नहीं कर मैं ये सकता ना, बता जो बाहर के हमने ये स्प्रे किया आते हैं। है सादिया, सही है ना, अच्छा क्योंकि पता भाई चल इतने गया महंगे मुझे। महंगे स्प्रे लाके दिए, वो भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जब सब अदनान बेकार है आते हैं, वैसे तो। क्योंकि वो अदनान शेफ है, मेरे हस्बैंड जो है वो शेफ है। अच्छा। तो वो जब जर्मनी से आते हैं तो हमारे यहाँ अजीब तरह की शॉपिंग आती है, अजीब तरह की। लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब एक ऐसा डंडा आ रहा है जिसका खुलता जा रहा है, इससे जाले साफ हो रहे हैं, एक चीजें आ रही हैं, ये क्या है, ये कौन सा स्प्रे, इससे बेगम ये आपके जितने भी चूल्हे ना, इनकी ये एक स्प्रे मार के यूं साफ करिए, ये सब महंगा। बे भाई अपने मतलब की सारी चीजें लाते हैं, हमारे मतलब की भी लिस्ट बिल्कुल मेरी तरह आई थिंक शेफ्स का ये मसला हो जाता है कि मेरे घर में सर्फ और डिटर्जेंट्स की इतनी चीजें, सर्फ और डिटर्जेंट्स और सोप्स और पता नहीं केमिकल्स आ रहे होते हैं चूल्हे। अम्मी कहती हैं तुम सारे अपने पैसे सफाइयों की चीजों पे लगा दो, सफाई के कपड़े, साफियां, पोछे में लेके आ रही होती हूँ घर में, क्योंकि उलझन होती है, ग्रीसी चीजें किचन में काम कर मतलब रही बाहर हैं। के स्प्रे लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सबसे बेस्ट है तो कि ये सिरका बहुत आप अच्छा इन्होंने करना। बताया सिरका कि वाला। पानी और सिरका मिला, और ये मेरे स्प्रे मियाँ ने को- मुझे बताया था, आपको पता है, विनेगर, Very nice. आप व्हाइट विनेगर को और पानी को मिला के रखें सादिया, और आप उसको कर लिया। लेकिन अच्छा, वैसे ये जो एक और सवाल। बर्तन धोने वाला साबुन है, ये भी वैसे कमाल ये भी काम बहुत करता कमाल है। होता है ये वैसे। ग्रीस, ये जो ग्रीस जैसे आपके बिल्कुल। टाइल्स पे लगी होती है चीजें, अगर आप Yes, उसे tiles। साफ करो और कपड़े से साफ करो, चमक जाता है। Bleach भी डाल ये भी देते बहुत हैं थोड़ा सा। जबरदस्त अच्छा, है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, एक और वो आपकी अक्सर आप देखेंगे प्लास्टिक के अपनी जबरदस्त किस्म के जहेज में भी लाई हुई होती है लड़कियां, आप मशीनरी है या कोई और ऐसी चीजें, माइक्रोवेव है, बिल्कुल। डिनर सेट होते हैं किसी के बच्चे तोड़ ना दें, वो ऑफ वाइट येलोइश हो अजीब जाते हैं। येलोइश से खाने का हल्दी रह लग जाता लग है। के ना हल्दी yellow लग से लग हो के। जाता है। क्या हल्दी करें? लग लग के। एग्जैक्टली क्या करें उसके लिए? अच्छा, उसके लिए भी सबसे आसान तो है कि अगर वाइट जैसे बर्तन नॉर्मली होता है कि यूजुअली पीले हो जाते हैं, उसमें आपने जो मीठा सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर आप ले लीजिए, उसमें लेमन डालिए, उसमें थोड़ा सा जो है वॉशिंग पाउडर कोई सा भी मिला के और सिरके से पेस्ट बना के उसको साफ कर लीजिए, फौरन साफ हो जाएगा। अच्छा। और कुछ भी नहीं है, बर्तन है तो आपने गर्म पानी लिया, एक उसके अंदर टब में लेमन भिगो दिया और जो है थोड़ा सा मीठा सोडा डाला, बेकिंग पाउडर, और उसके अंदर डिप कर दिया। या साफ हो जाएगा या उसका प्रिंट उतर जाएगा। अच्छा, इससे प्रिंट नहीं उतरेगा, अगर आप ब्लीच डालेंगे तो प्रिंट उतरेगा। नहीं, उम्मीद जी, मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो मग चाय के यूज होते हैं, तो उसकी आपने देखा होगा, क्योंकि धोने वाले नहीं, साइड से पकड़ने वाला भी येलो हो चुका होगा, कोनों में जम रहा है। कौजे बाजी तो घर घुसते ही ना सबसे महंगा, बाजी नहीं, जमीला बिल्कुल सही कहती नहीं, मैं वही चेक कर रही थी, वो पीछे से येलो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि थोड़ा सा ब्लीच जो तुमने कहा, वाइट ब्लीच, वो और सब मिला के हर हफ्ते वो सारे एक ना टब में रखे हुए होते हैं। और मैं खुद हूँ फिनिक की, तो मैं ये सब चीजें मैं खुद यूज करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, वाकई है। एक और चीज, लाइक तवे पे रोटी डल रही होती है, आप नोट करें, आप तवा लेकर आते हैं पतला से, इतना प्यारा ना, नाइस पतला तो लेना ही चाहिए तवा। थोड़े अरसे बाद वो बहन इतना मोटा हो जाता है, उस पे पपड़ियाँ जम जाती शक्ल ही चेंज हो जाती है। नहीं, उसको तो खरोचना पड़ता है, वो तो खरोचना पड़ता है आपको। अच्छा, और तवा मोटा नहीं होता, तवा पतला हो जाता है। नॉन स्टिक लें अगर तवा पतला होता है, जिससे जब आप रोटी डालती हैं तो रोटी चिपकने लगती है, तो दैट मींस ये कि अब आप तवा चेंज कर दें। बहुत पुराना हो गया। तवा हमेशा हैवी लेना नॉन चाहिए। स्टिक बेस्ट रहता है, वो आप पे वो नहीं जमता। लेकिन अच्छा, फिर ना नॉन स्टिक का ये है कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन स्टिक अच्छा नहीं है, बहुत बीमारियां उसमें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूंगी, जो उमर राहील ने एक डाइल्यूट हुआ हुआ मिक्सचर बताया है, एक्सेप्ट फॉर द डिटर्जेंट जो आपने बताया ना, बेकिंग सोडा या आपका जो सिरका है और पानी एक बोल में रख के, माइक्रोवेव की क्लीनिंग जो आपने कहा कि हल्दी में उस पर दाग रह जाते हैं, उसको रख के आप 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव चला लें प्याले के अंदर, ये पूरा डाइल्यूट करके, और उसको आप जब वो गरम गरम निकल रहा है तो उसमें स्टीम होगी, तो आप अपनी मेट से या खुद आप ग्लव्स पहन के या कोई भी कपड़े से तो अच्छे से वाइप करेंगे अंदर से, तो पूरा साफ हो जाएगा। बिकॉज जो सिरका है उसकी ग्रीस कटिंग उसके अंदर जो है ना पावर होती है, तो सिरका या लीमो आप उसको डालें, एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन्स आप इस तरह साफ कर सकते हैं। सेम गोज विद द स्टोव, जो आपका स्टोव है, जो आपका चूल्हा है, उसको भी आप इस तरह गर्म पानी से आप कोई भी चीज़ साफ करेंगे ना, मेरे घर में जब पोछा लगता है ना, तो एक पहले गर्म पानी का लगता है, गर्म पानी का, और फिर मासी वो दूसरे पानी का गर्म पानी का गर्म पानी से सारी ग्रीस निकल जाती है। उसमें नमक ऐड कर दें तो फिर मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं आएगा। नमक गर्म पानी में अगर मक्खी वो मक्खी नमक ऐड कर दे
तो मक्खियाँ आपके जो वगैरह घर में मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जिसे कहते हैं हशरात वशरात बोले नेगेटिव एनर्जी भी नहीं। अच्छा ये बताएं वो जो नमक से नेगेटिव एनर्जी एक सवाल है मेरा कि जब आप बिरयानी बनाते हैं, मेरे साथ तो अक्सर होता है, तो उसमें जो जर्दे का रंग है ना वो हाथों पे लग जाता है, और नाखूनों तो पे नाखूनों में जम जाते नहीं, वो यहाँ लग जाता है और आपकी उंगलियों में लग जाता है, जबकि इंस्टेंट फौरन आप धोते हैं, फौरन निकाल दें, मगर वो नहीं निकलता। उसका बता देंगे घर वालों को पता चल जाता है कि आज बहू ने ही बिरयानी बनाई है। कल मैंने क्या किया, परसों मैंने कच्ची हल्दी मंगाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दूध बना रही हूँ, अभी तक आप देख रही होंगी इस पे येलो येलो नींबू नहीं मंगा तो ना मैंने अब अपने लिए तो इतना क्या बंदा करे, मैंने ऐसे ही ना वो करके, और मेरा रात में एक बहुत बड़ा शूट भी है तो मैंने कहा यार अभी येलो हो रहा है, अब घर जाके इन्होंने याद दिलाया तो मैं इसको लीमू से साफ करूंगी, लीमू और गर्म पानी से इसको रगड़ के साफ करूंगी। और कोई आपके स्लैब पे भी लग जाए, हाँ, आपके वो किसी भी ग्लास पे बिल्कुल किसी भी लग जाता चीज़ पे है, उसका हाँ। मतलब पड़ जाए निशान, तो आप उसको लेमन से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, और ओके। बाकी ये जो रंग होता है ना जर्दे का, उसको बॉटल एक ऐसी लो जिसके ऊपर जो कैप होता है वो सुराख वाला हो, एक ताकि वो दफा गिरे थैली ली, उसको भर दिया, वही हल्दी करा का हुआ है, रंग, फिर भी सिर्फ आप कैप चम्मच से खोला, डालते हैं, कहीं ना जैसे कहीं नमक डालते भी होती है, हैं। नमक डाल खोलना ना पड़े। नहीं फिर भी होता है, कहीं ना आपके कहीं हाथ कहीं ना कहीं लगता जरूर है आपके हाथ। अब लेफ्ट लगता है किरण, मेरा भी लगता है। हल पूछ रहे हैं, हम हल पूछ रहे हैं, हम हल पूछ रहे हैं, ग्लव्स पहन के तो खाना कोई भी नहीं पका सकता। नहीं तो मैं बात कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही तंग कर रही हूँ। मैंने तो जर्दे के रंग को इसी बॉटल में एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अभी हमने किचन के मशवरे दिए आपको, और भी मशवरे हम देंगे, अब वो किसके देंगे हम ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, इस ईद पर रिलीज होने जा रही है लंदन नहीं जाऊंगा, और क्योंकि आप सब पंजाब नहीं जाऊंगी के फैन रहे हैं, सो आप इंतज़ार कर रहे होंगे, सो अभी से अपने टिकट्स बुक कराना शुरू कर दें, ताकि उस वक्त ऐसा ना हो कि आपकी ईद की जो छुट्टियां हैं वो ज़ाया हो जाएं और आप लंदन नहीं जाऊंगा का मज़ा ना उठा सके। फैमिली के साथ जाइए, अकेली नहीं जाइए बल्कि पूरी फैमिली के साथ। हमारा भी बहुत फैमिली वाला शो हो रहा है आज, किचन की, कमोड की, इस तरह की बातें। फिर तैयार हुए हुए सुबह, हमारे कमोड साफ नहीं होता, गटर फंस जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन, अंदर से हम सब हाउसवाइफ्स हैं, अंदर से हमें सबको घर का उतना ही ख्याल है जितना आपको है। सो ब्रेक पे जाने से पहले हम एक सवाल, जी आई लाइक इट। मेरे एक सवाल यार, ये हमने सारी जिंदगी उम्र ये सुना कि ये जो चींटियां हैं ये सर्दियों में आती हैं ताकि अपना खाना ले और ये अपने अपने होल्स में चली दें। ये कौन सी गर्मी है जिसमें चींटियां खत्म ही नहीं होके दे रही हैं, मतलब फर्श पे चींटियां ने। अब मेरी वाइट टाइल्स आपको पता है, तो अजीब स्ट्रेस है कि एंट्रेंस पे ही चींटियां, ये नहीं कि सिर्फ किचन पे आपको नजर आ रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या इसके लाल लिए वाली ऐसा ना, क्या लाल करें? गार्डन की वजह से भी आती है, जब आपके घर में गार्डन होता है और आपने प्लांट्स गार्डन रखे तो हुए है। होते हैं, तो उस वजह से भी चींटियां बहुत आती हैं। अच्छा, पहली करूँ चीज़ क्या? ये कि जैसे आप पोछा लगाते हैं तो उसमें जो है आपने थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, नमक आपने डालना है और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर या थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें। दूसरी चीज़, चींटियों के बिल बने हुए होते हैं, लाजमी कहीं से निकलते हैं, वहाँ पे आप आटा छिड़क दें थोड़ा सा बिल में, बिल के पास, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूटियाँ, 2 से 3 दिन भी आटा छिड़केंगे, उसके बाद चूटियाँ गायब हो जाएंगी। क्यों? बस वो खाना भी ले लेंगी सारा और चूटी नहीं आएगी। हाँ, मैं कहीं तो रोटियां बना के रख दिया। चुट्टियों से पूछ चूटियों से पूछा कि क्यों नहीं आ रही है? एक तो आ रही है, तो लेकिन आटा की वजह से ना चूंटी आना, मतलब वो आना छोड़ देती है। उसके अलावा अगर ये लगता है कि आपने चूंटी या जैसे बड़े वाले चूंटे आ जाते हैं, तो जो पेपरमिंट होता है, सत पुदीना जो होता है, वो किनारों पे डाल दें। अच्छा, तो उससे कोई चूंटी या चूंटा जो है पुदीना को क्या पाउडर बना के किनारों पे आप डाल। अरे भाई, ये तो आधी ग्रोसरी तो ये कीड़े मकोड़े ग्रोसरी चूंटियों पे लग जाएगी। महंगाई हो गई, आटा भी इतना पुदीना, चटनी, आटा, दावत ही कर दो। नहीं कर रहे। ये तो हम क्या खाएंगे? और नमक उधर जा रहा है, विनेगर उधर जा रहा है, आटा आटा उधर जा रहा है। अब ना पहले तो नहीं भारी पड़ता था ये चीजें, अब तो भारी पड़ता है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अरे पुदीना, महंगाई पुदीना भी है। सत पुदीना। अच्छा, महंगाई से याद आया कि आप अपनी बीवी को अंगूठी ना दे, तेल लगा या पेट्रोल डलवा दे। ओह माय गॉड, गिफ्ट रैप करके तेल का की बोतल दे दे एक्स्ट्रा। नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आप मैसेज करके, प्लीज आप पेट्रोल की टंकी फुल करा दे, मुझे कुछ मेरे लिए गिफ्ट है। यही मेरा बर्थडे का गिफ्ट है।
नहीं इतने सस्ते में नहीं जान छोड़ती मैं, मगर अब कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड है ना बर्थडे, नो मोर फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, प्लीज ब्रिंग पेट्रोल। पेट्रोल और या ग्रोसरी के पैसे बढ़ा दें। अच्छा, जो कुकिंग ऑयल है वो भी एक्सपेंसिव हो हाँ, गया, बिल्कुल। सो उसको रीयूज करना क्या सही है, कितनी दफा कर सकते हैं, ये बताएं जरा। मैं अब ये बचत की बातें करूँ ना, क्या करें? कुकिंग ऑयल, जैसे कि ब्रेक में रबाब आपके साथ बात हो रही थी, तो कुकिंग ऑयल को जब हम जैसे फ्राई करते हैं, कोई फ्राइड आइटम फ्राई करते हैं, तो उसका यही तरीका है कि उसको आप छान लें उसी वक्त, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं करती हूँ, छान के उसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर, सील कंटेनर के अंदर रख दें, और जब भी आप खाना बनाएं आप उसमें उसको यूज़ करें। क्योंकि अगर आप उसका वेट करेंगे कि आप फ्राइंग करने के लिए उसको यूज़ करेंगे तो वो पड़े पड़े कंटेमिनेट होता रहता है, बिकॉज आप जितना भी छान लें उसमें कहीं ना कहीं छोटे ग्रेन्स रेजिड्यू के रह जाते हैं, तो उस वजह से आप खाने में उसको यूज़ करें जो आपके फ्राइज का, और आपकी हेल्थ के लिए खराब। एग्जैक्टली, और आप कम करें, ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप कम करें, आप थोड़ा देसी घी डाल लें लेकिन थोड़ा डालें। और अच्छा, ऑयल फर्ज करें आपने उसमें चिकन या फिश फ्राई फिश की की है, स्मेल नहीं उसकी जाती। स्मेल फिर आप किसी आलू गोश्त मैं में डाल बताती देंगे। हूँ। फिश की जब आप जैसे स्मेल रह जाए प्रॉन्स की या कोई भी सी फूड आपने उसमें फ्राई किया है, तो आप उसको पहले तो छान लें, ठीक है, छान लिया पतली छन्नी से, उसके बाद आपने उसके अंदर एक लहसुन का पूरा जवा आपने उसको पील करके जो है ना वो पूरा डाल देना, छिलके के साथ भी डालें तो कोई मसला नहीं है, उसको तेज़ आंच पे चला दें, 5 मिनट के बाद उसको आप बंद कर दें। अगर आप लहसुन नहीं डाल सकते तो आप ब्रेड का एक पीस या पुरानी कोई रोटी आप उसमें डाल के जला दें, वो सारी जो ओडोर है उसकी, जितना भी उसका स्मेल है वो सारी फ्रेग्रेंस उसके अंदर चल जाएगी, और आप छान के उसको रखें ठंडा करके। वरना लगातार 2-3 दिन तक मछली खाएं उसी तेल हाँ, या तो फिर मछली ही टिकाएं अपने आप को, निपटाएं टिकाएं। किरण अलग मूड में है। एक और सवाल, नहीं ये भी अलग मूड में। अब मजाक मस्ती मेरी टीम कह रही है, आप लोग बहुत मजाक कर रहे हैं, तो मजाक मस्ती में करेंगे ना? मजाक सीरियस होके और पूछा बात है। सीरियस तो ये है नहीं ना टॉपिक सीरियस बातें हो रही हैं। हाँ अच्छा, धनिया और पुदीना वो अक्सर, और पालक भी अक्सर आप फ्रिज में रखते हैं, हो निकालें जाता है। नहीं। अब रोज रोज तो नहीं, मैं सब्जी वाले आएगा और टेढ़ा लेके। मेरे मम्मा हैंड उठाया। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। चलें आप बताएं। हम लोग बाहर रहते हैं जब मुल्क से बाहर, तो आपको ये धनिया पुदीना इतना कोई अवेलेबल नहीं होता, या तो आप ये सबसे आसान चीज़ अगर घर में आपने उगाई हुई है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने वहाँ ये सब किया था। वरना मैं क्या करती थी, जैसे धनिया पुदीना आता था, एक मेरी बाजी ने सिखाया था कि या तो उसे सुखा के रख लो, उसकी भी सेम वही स्मेल होती है बेटा, जिस चीज़ पे भी डालो वही खुशबू होती है, ठीक है। या फिर आपने जैसे ही धनिया पुदीना आप उसे फ्रीज कर दें जी, तो एग्जैक्टली वही, जैसे आपने अपनी दाल भगाड़ने से पहले आपने वो धनिया डाला और दाल भगाड़ दी, एक मिनट मतलब ये फ्रीजर में रखने से वो पानी से कुछ भी आप निकालेंगे तो जमा नहीं होगा। नहीं, आपने निकाल के रखना नहीं है, बस आपने फ्रीजर से निकाला, डायरेक्ट दाल पे डाला और भगाड़ लगा दिया। मैं बताती हूँ, मैं पहले थैली में ही रखती थी ऐसे करके ना, और कागज के काला हो बाद में जाता आपने रखना वो, शुरू। लेकिन वो बहुत जल्दी काला और घीला सा गंदा सा हो जाता है। अब मैंने एक डिब्बा लिया है, वो सुराखों वाला है, वो सुराखों वाला डिब्बा है, उसका ढकना भी सुराखों वाला है, तो वो एयर पास होती है। तो पुदीना, कड़ी पत्ता और ये धनिया अपने इसके अंदर, इसको कागज में नहीं है, मैं टिश्यू में रखती हूँ तो बेटर रहता है। ब्राउन कागज में, हाँ, मैं टिश्यू में रखती हूँ तो वो बेटर रहता है, एक हफ्ता निकल जाता है, आराम से निकल जाता है टिश्यू में अगर आप टिश्यू में रखती हो? मैं टिश्यू में। आप प्लास्टिक के उसमें रखती हो? डब्बे, प्लास्टिक के डब्बा, स्टेनलेस स्टील का एक डिब्बा है, और उसमें सुराखों वाला है, जिसे एयर पास। मैं कागज में। हाँ कागज, ब्राउन पेपर में या किसी कागज में रखने हैं। मैं तो ये लग घर में भी बात कोशिश को होती है गमले में लगा के रखते हमारी हैं, हर चीज़ fresh लगी थोड़ा और हुई है। क्या? गमले में लगा के छोटे छोटे गमले होते हैं, वो सबसे बेस्ट है, आपको हमेशा फ्रेश मिलेगा। अच्छा, उसके लिए मैं- बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हो गया आपका? थैंक यू। डर लग रहा है मिस, मैं बताऊं? अच्छा, अब इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, इन्होंने अपने अपने शेयर किए, वो भी अच्छे हैं। ये भी मैं एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने जब से करना शुरू किया है कि आप एक प्लास्टिक कंटेनर ले लें। अब जैसे इन्होंने एक एयर वो होल्स वाला वो लिया प्याला ना, तो वो हर किसी के पास नहीं होगा, ऑब्वियसली जिनके पास है वो यूज़ करें। आप एक बॉक्स ले लें नॉर्मल, जिसमें आप खाना स्टोर करते हैं, उसके अंदर आप किचन पेपर होता है, नॉट द टिश्यू जो है ना वो ब्रिटल होके हाँ वही किचन पेपर रोल, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। वो हाँ, आपने टिश्यू बोला था? हाँ टिश्यू बोला था, बट वो एग्जैक्टली वही। किचन पेपर टिश्यू का थोड़ा मोटा वर्जन है, एब्जॉर्बेंट होता है वो। उसको आपने बिछाया, आपने पुदीना और धनिया आपने उसके अंदर डाला अलग से और अलग अलग डब्बों में, और उसको आपने ऊपर से भी कवर किया किचन पेपर से, और उसके बाद आपने उसका लिड लगाया 5 से 7
हफ्तों तक सही रहेगा, आप यकीन करें। और हरी मिर्चों का जो आपने पूछा, तो आप उसकी ऊपर की जो डंडियां हैं हरी मिर्चों की, धो के उसको कपड़े के ऊपर रख के, उसके बाद डंडियां तोड़ के उसको किचन पेपर के अंदर एक डब्बे के अंदर आप उसको स्टोर करके रखें, वो भी बहुत ज़्यादा चलेंगी आपकी। और सेम गोज विद द स्पिनच विद द करी पत्ता। करी पत्ता का ये अच्छा होता है कि वो ड्राई भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्पिनच आप यूज़ नहीं कर सकते ड्राई। तो स्पिनच को आप साफ़ करवा लें अपनी हेल्प से, अपनी मेट से, आप खुद कर लें और साफ़ करके रखना है, बिकॉज अगर एक भी पत्ता या एक भी चीज़ के अंदर ख़राब हुई, उसका डंडी वगैरह, तो वो पूरा बैक्टीरिया फैला के उसको ख़राब करेगा। साफ़ होना ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अच्छा नहीं, मैं पालक को काट के धोकर उसको सुखा कर और डीप फ्रीज कर देती हूँ। ये भी सही है। अच्छा, मैं उसको काटती हूँ पालक को, फिर उसको खूब धोती हूँ, बहुत अच्छी तरह धोया, फिर उसको सुखा कर फिर पैकेट्स बना के डीप फ्रीजर में रखती हूँ। जब निकाला वो पैकेट निकाला और आपने डायरेक्ट डाल लेकिन उसको हम ब्लांच करके भी रख सकते हैं। पहले मैं बॉईल करती थी, मगर वो बॉईल में तो आपका सारा कस निकल जाता है ना, फ्लेवर उसका निकल जाता है। तो आप कच्चा जब डालेंगे उसको धो के और फिर उसके अंदर पकाएंगे तो आपकी उसका टेस्ट अलग आता है। पहले मैं यही करती थी, बॉईल करके डब्बों में डाल के डीप फ्रीज करती थी, मगर मैंने जब देखा कि इसका कितना डिफरेंस है फ्लेवर में, तो अब मैं कच्चा ही रखती हूँ और कच्चा ही डाल देती हूँ। अब फिर बुनाई करती हूँ उसकी, उसका अलग ही सारा फ्लेवर निकलता है। सबसे मैं भी यही करती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि बारिशों का मौसम आएगा तो वो सुरसरियाँ आती है ना, किसमें आटे में, चावल में मसाले जो है वो सीले से हो जाते हैं आपके, फ्रेश मसाले भी हैं, सो उसका क्या हल होना चाहिए अब? उसका ये हल होना चाहिए, पहले मैं बता दूं। हाँ, बॉस तो वो है ना, बॉस किचन, हम किचन तो आप संभालती हैं ना, वही तो हम किचन की स्टूडेंट हैं, ये हमारी बॉस हैं। अच्छा, टीचर हैं, तो हमने भी इन्हीं से सीखा है, आप लोगों से सीखा है माशाल्लाह। तो मैं ये करती हूँ अपने घर में कि जो कैनिस्टर्स हैं, या कनस्तर जो उर्दू में कैनिस्टर को बोलते हैं, उसके अंदर जैसे आपने दाल रखी है, आटा है या मैदा है, उसके अंदर एक एक तेज पत्ता डाल दें, बे लीफ। तेज पत्ते से कीड़े नहीं आते। एंड ऑल्सो उसको मेक श्योर करें कि एयर टाइट कंटेनर के अंदर वो हो, उसमें एयर जब जाएगी तो मॉइस्चर जाएगा, जब मॉइस्चर जाएगा तो कीड़े पैदा होंगे, बिकॉज ह्यूमिड और गीले मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होता है। क्योंकि हमें जब हम शेफ्स की स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हमें ये कहा जाता है कि जो भी बर्तन आप रखें, जो भी आप यूटेंसिल रखें, उसको सुखा के रखें, बिकॉज बैक्टीरिया की ग्रोथ गीले किसी भी गीले एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो जब आप गीला मॉइस्चर, कराची का आपको पता है कितनी ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, कितना ज़्यादा गर्मी और बारिश वाले मौसम में तो और ज़्यादा नमी हो जाती है, उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखें और उसमें बे लीफ डालें, जो मैं खुद करती हूँ। चीनी में कहते हैं कि अगर आप लौंग डाल दें तो फिर उसमें चुटकियां नहीं आती। कितनी क्वांटिटी लौंग की? दो तीन डाल, जितना बड़ा जार है उसके हिसाब से 5 किलो डाल। नमक दानी के लिए कहते हैं कि अगर उसमें आप ना राइस नहीं, चावल सूखे हुए वो डाल दें तो नमक जुड़ता नहीं है, मुझे वो ब्लॉक से बन जाते हैं। राइस उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना नमक का, तो वो अलग अलग खिला नमक निकलता है, अलग अलग ग्रेन उसका। अच्छा, अच्छा, अक्सर हम शॉपिंग पे जाते तो हम इकट्ठे प्याज लेकर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो यूज हो जाए तक, और सस्ते भी मिलते हैं ना, मिल जाते हैं एक बोरी में। लेकिन आप कुछ प्याज देखते वो क्या कहते हैं उसे, ऊपर क्या लग जाता है, जैसे पनियाली कहते हैं, काली काली सी काई सी आ जाती है ना, कालक सी आ जाती है, जैसे फंगस टाइप का, जो बिल्कुल स्याही जम आ जाती है। तो वो अब उसका क्या करें फिर? रोज के रोज पे सब्जी वाले गीली ना रखें। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, शादी हम आप जीत गए भाई इधर। अब ये हर सब्जी आके पहले सुखाई जाती है। मैं हर एक को बताती हूँ कि एक दो टॉवल अपने घर के ऐसे रखें या कपड़ा ऐसे रखें जिसमें जब आपकी सब्जी मैं इम्तियाज से लाती हूँ तो आते ही वो उसके ऊपर फैला के थोड़ी सी धूप लगा के उसको सुखा के रख दें। आप जब भी कोई सब्जी गीली, कोई चीज़ गीली रखेंगे वो चीज़ वहाँ से खराब। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, सब्जी आई थिंक जब आप बाजार से लाएं, जैसे टमाटर है, उनको धो के ना रखें, एज इट इज रखें। जब आप निकालें उसको धोएं और काटें। जो असल में जो लाते हैं ना, धोते हैं पहले, धो लेते हैं और फिर वो खराब हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, मुचड़ जाते हैं। जैसे आप बकरा ईद आ रही है, कहते हैं धो के रखना चाहिए, धो के कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए। टमाटर, अब बकरा ईद आई तो कहते हैं जैसे गोश्त, कुर्बानी का गोश्त होता है, उसको कभी भी धो के ना रखें आप फ्रीज। जैसी कुर्बानी कटे, जैसे गोश्त कटे, आप उसके थैले बनाएं और फ्रीज कर दें, क्योंकि अगर आपने धोया तो उसमें उससे डबल चर्बी आ जाएगी। तो धो के आपने फ्रीजर में नहीं रखना है। गोश्त वैसे भी कहते हैं धो के कभी नहीं रखना चाहिए, चाहे आप कुर्बानी का हो या नॉर्मल भी आप हो, उसके बाद ही जब आप पकाएं तो तब धोएं। अच्छा, और चिकन?
चिकन नहीं, मैं तो चिकन भी नहीं धो के रखती, मैं तो चिकन भी नहीं धो के रखती। मैं जब उसके अंदर पकाना होती खून वगैरह होता है, वो चिकन आई थिंक मैं धो के रखती हूँ, मैं नहीं धोती हूँ। मैं चिकन फिर बाद इसलिए में धोती हूँ बिकॉज उसमें चिकन में बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला, जो कि एक्टिवेट होता है और वो बहुत प्रोन होता है कि चिकन जब धो के नहीं रखते गंदे, उस पर आपको पता है वो किस तरह काट रहे होते हैं मुर्गी वाले जो हैं। अगर आपने किसी मार्केट से लिया वो अलग बात है, तो आप धो के उसको एयर टाइट कंटेनर्स में या एयर टाइट सील बैग्स में रखती अच्छा, कुर्बानी की गोश्त की जो बात अभी की थी आपने शायद की थी, उसको एयर टाइट वो जो सील्ड बैग्स हैं उसमें आप रखिएगा इस सीट पे, और आप फर्क देखिएगा जब एयर से कांटेक्ट होता है ना मीट का एक्सटीरियर, तो मीट काला हो जाता है, पर्पल आपने देखा होगा, तो फिर हमें उसे नाइफ से हटाना पड़ता है। आप नॉर्मल थैली पे भी रख दें, जरूरी नहीं है लेकिन वो टाइट करके आप बंद करके एयर फ्लैट करके, ताकि जब थॉ करें तो थॉ से पहले मतलब आपको वो पूरा पत्थर वो एयर निकाल दे देखो निधम कितने सुगड़ है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। हम कितने शर्म आ रही है। सारे आपको बताओ निदा, हमारे यहाँ तो जब ये आता है तो उस पे लिखा हुआ होता है, मुझे याद है अम्मी वाला तरीका, निहारी का गोश्त, बोंग का गोश्त, निहारी का। ये लिखा हुआ होता था, ये मार्कर से कबाब लिखते के थे ना। लिए, हाँ कबाब के लिए, ये इसके लिए बिरयानी का, ये पाए का, तो ये लिखा हुआ अम्मी पर्चे लगवाती थी और बिल्कुल फ्लैट। अगर खुदा ना खासा किसी बहू या बेटी ने ऐसे रख दिया तो फ्रीजर खोल के खड़ी है। अभी जो पहाड़ तुमने खड़ा किया, तब हम क्या मेरी अम्मी नहीं ऐसे करती थी, लेकिन मैं ऐसे आई डोंट नो, मैं खुद ही ऐसे करने लगी। तुम्हारे अपने अंदर इजी हो जाता है ना निदा, तुम्हारे अंदर एक तो सलीका है, और तुम माशाल्लाह कब से ये शो कहते हैं ना, सुन के भी तो आप तुम इससे पहले मसाला टीवी पे और इस पे करती आई हो ना। मसाला पे कभी नहीं वो क्या था, आप इन्हीं का ARI का ज़ौक़ था, आप सुन के, हमने भी बहुत सारी चीजें सुन के सीखी है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, देखें आपको कौन सा सूट करता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हमारी एक ऐसी डिस्कशन हो रही है जिस डिस्कशन को आप ऑर्गेनिक भी कहेंगे और आपका फ़ायदा भी पहुंचाएगी। बिल्कुल हार्मलेस डिस्कशन है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं, कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा हमें। है बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। नहीं बहन, कॉमन नहीं हो सकती टीवी पे। अच्छा, मेरे बच्चे का पेट खराब है, ऐसी कलर की पॉटी आई है, ये वाली बातें हम टीवी पे नहीं कर सकते। अक्सर आप अपनी दोस्तों से मिले तो ये वाली डिस्कशन होती है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्या कर ग्रीन आ रही है। अब एक सवाल और एक मैं टीचर, एक सवाल बिल्कुल। देखिए, मुझे ना अब किचन के हवाले से, खाने के हवाले से कुछ चीजें पूछनी थी जी। शेफ क्योंकि यहाँ है तो मैंने कहा उसका फायदा। एक लोगों को समझ नहीं आती वो कुरकुरी वाली जो जबरदस्त किस्म की ना प्याज आप लोग ब्राउन करते हैं, वो कैसे करनी होती, बहुत सारे लोगों को नहीं समझती। हम लोग घर में करते हैं तो बहुत अजीब सी लिजी सी हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। जबकि कागज पे भी निकाल के देख ली, टिश्यू पेपर पे भी निकाल के देख ली, तो मैंने तो अपने मियाँ से सीख ली, लेकिन अभी आपको सिखाएंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि खाने में कभी हल्दी डल गई, अब शक्ल तो बेरौनक हो जाती है, बदरौनक से अजीब सी, उससे कैसे कम करें, या नमक तेज हो जाए, और नमक कम, हाँ वो तो बढ़ जाएगा ना। नहीं बड़े नहीं, जब आपने बना लिया, खा लिया, मतलब आपका रेडी हो गया ना, और आपने कहा, जैसे मैं नहीं चखती खाना, अच्छा, मैं टेस्ट ही नहीं करती कभी भी, मगर मेरा तेज नहीं होता, मेरा कम हो जाता है नमक, तो कम हो जाता है और खा भी लिया। तो आपको कच्चा नमक भी डालना ठीक नहीं होता कि आपने ऊपर से डाला और कच्चा नमक खा लिया, वो सेफ नहीं और हेल्दी भी नहीं है। तो फिर उसको क्या वापस डाल के पकाएं? मैं बताती हूँ आपको। एक तो पहला इनका पहले कर दूं कि आपके 3 सवालात हैं। पहला तो आपने पूछा कि नमक कम हो गया, कि मैं टेस्ट नहीं करती, कुछ काफ़ी औरतें होंगी, मेजॉरिटी हमारी ऐसी होगी कि इस तरह के उनके इश्यूज़ हैं। तो टेबल पे आप बजाय आयोडाइज सॉल्ट के आप पिंक सॉल्ट रखें या काला नमक रखें, दैट इज़ नॉट बैड फॉर हेल्थ, वो अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है। पिंक सॉल्ट या काला नमक, वो आप ऊपर से छिड़क सकते हैं अगर ऐसा हो जाए, या कोई ऐसी सॉस रख लें, चिली सॉस टेबल पे, जिसके अंदर थोड़ा नमक हो, तो वो आप खाने पे डाल के, जैसे स्टेक्स हैं, सैलेड हैं, उसमें तो आप कर सकते हैं, बट नमक अगर आपने डालना है तो आप पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, या रॉक सॉल्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं। सही है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो तो काफ़ी घरेलू औरतों को पता होगा कि आटे का गोला बना के, लेकिन शर्त ये है कि आटे में भी नमक ना हो, क्योंकि हम जब आटा गूंथते हैं थोड़ा सा नमक डालता है। ये वैलिड पॉइंट, ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी, तो वहीं से गूंदे हुए आटे से निकालते हैं, ठका और डाल देते हैं। थोड़ा सा भून लें, जल्दी से भून लें, वो उसको रेस्ट नहीं देना आपने, घोल के उसको अच्छे से बना के, और जब पेड़े बन जाए 3-4 पेड़े उसमें डाल दिए, उसके बाद चेक करते रहे, जब नमक उसने खींच लिया। वो चावल भी क्यों ना हो,
चावलों अगर में चावलों आपको में भी control नमक करना तेज है, नमक है? चावलों में आपको कंट्रोल करना है। चावलों के लिए मैं बताती हूँ कि चावल भीग आलू, जाता है। हाँ, आलू के पीस करके 4 ठीक है। आलू घुसा दिए चावलों के अंदर और कच्चे? उसको, हाँ कच्चे, और फिर वो पकाते हुए जैसे नमक तेज हो गया तो आलू सॉल्ट को ठीक खींच है। लेता है। आपने देखा होगा आलू गोश्त बनाते हुए नमक अक्सर कम हो जाता है, वो इसलिए कि आलू मीठा होता है, आलू स्टार्च होता है, उसमें शुगर का कंटेंट बहुत है तो वो मीठा कर देता है सालन को। तो अगर आपको किसी चीज़ को भी नमक के साथ बैलेंस करना है, यू कैन ऑलवेज ऐड पोटैटोज और आटा गूंदा हुआ। ठीक है, ये आपके आंसर हो गया। अच्छा, आपने जो पूछा कि कुरकुरी प्याज, एक तो भाई शेफ की बीवी बैठी है, ऐसा डर ही लग रहा है कुछ बोलते हुए वो कहीं मेरा भंड पकड़े वो कोई बात है। नहीं, मजाक कह रही हूँ। अच्छा देखिए, जो हम रेस्टोरेंट्स में हम कुरकुरी प्याज बनाते हैं, तलते हैं, उसका सबसे बड़ा ये इशू होता है कि प्याज एक जैसी इवन स्लाइस नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी कट में नहीं होती, एक साइड से इतना बड़ा पीस आ रहा है, तो कोशिश करें कि आप उसको लेवल में काटें, जितना बड़ा एक स्लाइस है उतना ही बड़ा दूसरा स्लाइस हो। अगर बारीक काटें, एग्जैक्टली बारीक काटें, और उसको अगर बड़ा छोटा हो भी गया, हर कोई इतना प्रोफेशनल नहीं होता नाइफ में, नाइफ स्किल्स में, तो आप उसको बाद में भी उसको थोड़ा काटें, लेकिन मेक श्योर करें कि सेम साइज हो, ताकि जब वो तेल में जाएं तो हीट अच्छे से जनरेट हो और एक ही टाइम पे सारी पके। एंड प्लीज मेक श्योर कि हर वक्त आप उस पर चमचा चलाते रहें, बिकॉज आप कुछ औरतें ऐसा करती हैं, लड़कियां लड़के छोड़ वगैरह देती जो भी हैं। हैं, वो छोड़ देते हैं, बच्चे को गए काम करके हाँ, फीडर पे लाके आ गए वापस, तो वो ऑब्वियसली साइडों से हीट ज्यादा होती है, जो आपके पैन होते हैं उसमें फैलाना चाहिए उसको। मिलाने में होता है, हीट जनरेट होती है और रिवॉल्व होती है हीट पूरे पैन में। सॉल्ट डाल दें, Exactly. क्रिस्प हो जाएगी आपकी। क्रिस्प हो जाएगी, सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ऑल्सो इसकी एक टेक्निक होती है, शुरू में आप चूल्हा तेज रखें, तेज चूल्हे पे ही हो। शुरू में आप चूल्हा तेज रखेंगे, एग्जैक्टली, बाद तो में जब आप हल्की आंच डालेंगे तो प्याज का पानी जल्दी जलेगा, जब जल्दी जलेगा तो वो क्रिस्पी हो जाएगी, ऊपर से उसका एक्सटीरियर क्रिस्पी हो जाएगा, बाहर का सरफेस, और अंदर जो है ना वो नरम रहेगी। उसके बाद जब आप बीच में उसको हल्का करें और चलाते रहें, और एंड में आप दोबारा उसको तेज करें ताकि वो अपना सारा तेल छोड़ दे, और उसको फिर आप छन्नी से निकालें, जो स्पाइडर होता है जो आपका, जिससे आप निकालते हैं अपनी फ्राइंग की चीज़ें, और उसको किचन पेपर पे फैला दें, ठंडा करें और फिर आप उसको यूज़ करें। और अगर स्टोर भी करना है तो किसी किचन पेपर के अंदर एब्जॉर्बेंट कोई आपका बॉक्स हो जिसके अंदर आप किचन पेपर, जैसे मैंने हरी पत्तों की सब्जियों को बताया, उस तरह आप स्टोर करें। कोशिश करें उसको कवर ना करें, फ्रिज में ना रखें, उसको बाहर ही रखें, क्योंकि वो खराब नहीं होता। अच्छा, अक्सर देखा है अपने घरों में चटनियाँ ज़रूर खाई जाती जो कि हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी होती हैं, मगर ये नहीं होता कि मैंने देखा है रोज चटनी बन रही है घर में। एक तो दिन तो आप चटनी को जला ही लेते हैं, मगर क्या होता है आप फ्रिज में रखते हैं, मैंने अक्सर देखा है उसका फफूंदी हो कलर जाती है, नहीं, फफूंदी भी लगती है, काली हो जाती है, डिसकलर हो जाता है। व्हाइट नहीं, व्हाइट भी मैंने देखा है कि वो तो व्हाइट खराब हो भी। गई ना, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो फेंक दिया। पुदीना कलर काला कर देता है। क्यों, अगर आप फिर पुदीना क्या डालो। करें? अच्छा, एक सवाल मेरा भी इससे पहले मुझे याद आ गया एकदम, तब आप बात काट रही हैं, सॉरी निदा। ये मुझे बताएं कि जैसे हमने खाना रखा या कोई फ्रूट रखा जी, तो उसका जैसे फ्रेश बना के रखा, दूसरे दिन उसका टेस्ट चेंज, जी, जबकि वो ढका हुआ भी होता है, सब कुछ बिल्कुल होता है। फ्रूट्स को ना आप ASAP कंज्यूम करें, बिकॉज फ्रूट की लाइफ नहीं है, वंस इट्स कट उसकी शेल्फ लाइफ खत्म है, उसमें आयरन होते हैं, उसमें फ्रेश विटामिन C न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो फ्रूट्स वगैरह स्किन के लिए आप खाने का भी तो बदल जाता है टेस्ट, वो हाँ, क्या वो वजह है? इसीलिए बिकॉज वाटर उसके कंटेंट निकल जाता है, उसका फ्लेवर ही निकल गया सारा। अब आप फ्रूट चाट बना के अक्सर हम रमजानों में फ्रिज में रखते हैं तो पानी अलग हो जाता है और वो फ्रूट अलग सूखा सूखा हुआ पड़ा हुआ होता है। दैट इज द रीजन कि उसका जो पानी है वो निकल के फ्लेवर ही उसका सारा निकल गया ना, तो आप make sure करें कि आप सालन वगैरह भी तो चेंज हो जाता है, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सालन जो है वो चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि खाने को कोशिश करें फ्रेश बनाएं, उसी दिन कंज्यूम करें, अगले दिन करें, उसके बाद आप ना करें उसको। बट खाने को हमेशा एयर टाइट करके रखें। जी, एयर टाइट फल वल होता है ना, खरबूजा, खोल के ना रखें। वैसे भी स्मेल ना, चली जाती। क्योंकि इसकी स्मेल सारे आपके फ्रिज में ऐसे फैल बसती जाती है कि बस फिर बिल्कुल। उसके लिए चटनियों का बताएं। चटनियों पे आ अच्छा, एक चटनियों का मैं बता के, एक और इनका सवाल था वो भी मैं जल्दी से बताती हूँ। चटनियों का, जैसे हरी चटनी मैं बनाती हूँ घर में, पहले तो आप मेक श्योर करें कि जब पुदीना और धनिया आप कर रहे हो, धनिया के तो जो डंडियाँ हैं, वो जो उसके स्टेम्स हैं, क्या बोलेंगे उसको, रूट जो है उसका, वो काले नहीं होते, डंडल जैसे हाँ, जो डंडल होते हैं, उसको आप साफ करके डंडे आप यूज करें, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा होती है, फ्लेवर भी ज्यादा है। औरतें उसको फेंक देती हैं, फेंक देते हैं हम तो। नहीं, हमारे मियाँ ने ही सिखाया था, मैं रेस्टोरेंट्स में ये फेंक दी तुमने। पुदीने के डंडल कह रही हो? पुदीने की धनिया, नहीं,
धनिये के दाने। और उसी में खुशबू भी सबसे ज्यादा होती वो है। तो होते हैं पौधे। और जो पुदीना है ना उसके आप पत्ते अलग करें, एक भी अगर काला 1-2 पत्ते भी आए ना आपकी चटनी खराब हो जाएगी। अच्छा, काले पत्ते नहीं काले डालने। पत्ते निकाल दें आप। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें और इंस्टेंटली वॉश करके आप उस वक्त रखें नहीं उसको आपने चटनी बनाई और उसमें 1 टीस्पून आपने लेमन जूस डाला, अगर लेमन नहीं है तो सिरका या तो एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज एसिड्स होते हैं, एसिडिक जो चीज़ें होती हैं जिसमें सिरका सिंथेटिक में आता है, लेमन जो है वो सिट्रिक नेचुरल में आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्कलर होने से बचाते हैं ग्रीन विटामिन सी वाली जो हर्ब्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं उनको। दूसरा टोटका कि अगर हम तो इमली मिला देते हैं, हम लोग सिरका विरका नहीं, कभी सिरका किया ही नहीं ना, इसलिए हमें इमली से पता तो वैसे ही रंग चेंज हो इमली जाएगा। में वैसे ही रंग चेंज होता है, लेकिन सिंस इमली में विटामिन सी है वो भी एसिडिक है तो इमली भी उसको थोड़ा कंट्रोल करती है, बट सिंस उसका कलर ब्राउन है तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती, चटनी ब्राइट नहीं होती। सेकंड मैं इसका एक तरीका बताऊंगी कि जब आप धनिया पुदीना डाल के ब्लेंड कर रहे हैं उस टाइम आप 2 से 3 उसमें आइस क्यूब्स डालें और आप उसको ब्लेंड करें और आप उसकी शक्ल देखेंगे, आपको हैरान होंगे, आप दुआएं देंगे मुझे, इतनी खूबसूरत चटनी बनी। धनिया पुदीने के साथ आइस क्यूब 2 से 3 पानी की जगह आइस क्यूब आइस क्यूब से याद आया, अब सॉरी मैं शेफ आपकी बात, आप बल्कि मेरी इस बात को प्लीज अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कीजिएगा कि हम सब अपने अपने घरों में मिल्क शेक बनाने की बच्चों के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो वाला नहीं बन रहा होता जो बाहर बन रहा होता है ना। तो मुझे ये अभी मेरी बड़ी बहन की आप जो नई नई बहू आई हैं हमारी, उजाला ने सिखाया कि सादा आपने कुछ नहीं करना, आप मैंगो के क्यूब्स फ्रीज करते हैं। अब आपने मैंगो के क्यूब्स निकाले फ्रीजर से, आपने ब्लेंडर में डाले, उसमें आपने बर्फ डाली और बिल्कुल थोड़ी सी गुड़ डाले या चीनी जो कंडेंस आपको मिल्क से भी थिक हो जाता है ना, नहीं थिक नहीं करना कह रही, उसके बाद आपने सिर्फ आपने सिर्फ बर्फ डाल के उसको ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना कि वो बर्फ ही रहे। जब वो पूरा ब्लेंड हो गया था अब आपको जितना दूध डाल के 1 गिलास बनाने या 2 गिलास, या वो बिल्कुल ऐसे था कि मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो लिटरली मीरा कह रही मम्मा आज बना है ये वाला जूस, मम्मा आज बना। बिल्कुल सही कह रही हैं ये चीज़, ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई है चीज़ के मैंगोज को फ्रीज कर दें। अगर ये भी है कि फ्रीज आप नहीं कर सकते ना, जस्ट पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस क्यूब्स, इतने आइस क्यूब्स डालें कि मतलब आधा ब्लेंडर आपका आम है और आधे से थोड़ा कम जो है ना वो आपके आइस क्यूब्स हैं, और बहुत हल्का सा मिल्क डालना है। मिल्क हम बहुत डाल देते हैं जिसकी वजह से पानी पानी हो जाता है। मैंगो इटसेल्फ उसमें वाटर कंटेंट इतना है कि आप उसको जब चलाएंगे बर्फ के साथ तो वो अपना पानी खुद छोड़ेगा, वो मेल्ट होगा, जब गर्म होगा फ्रिक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो सब चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। एंड ऑल्सो जो मेरी अम्मी एक चीज़ करती हैं, आप लोग कीजिएगा, दही ले लीजिएगा, दही खट्टी वाली, वो 1 चमचा मैंगो शेक के अंदर डालें बर्फ के साथ, मजा आज आपको ऐसा लगेगा। जो बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं ले सकती, जो आप जाके बहुत पुराने हैं जो कि देसी हैं, वो बनाते हैं, तो उनसे मैंने एक दिन रेसिपी अम्मी और मैंने पूछी तो उन्होंने बताई थी। और एक और आपका कोई सवाल था, पता नहीं अभी, हाँ हल्दी अगर ज़्यादा हो जाए, हल्दी ज़्यादा हो जाए, अक्सर मेरे 1-2 दफ़ा ना पहले हुआ जब मैं शेफ़ नहीं थी तो अब्बू से बहुत डांट पिटती थी, तो मैंने क्या किया, अम्मी से पूछा, अब अम्मा तो समझती है ना कि अब्बा से डांट पिटेगी, अब्बू थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो मैंने तेल लिया, उसके अंदर पेपरिका पाउडर, स्मोक्ड पेपरिका, देगी मिर्च जो होती है वो आपने थोड़ी सी डाली, तेल का उसका भगार लगा के ना ऊपर से डाला, उसको थोड़ा मिक्स कर दिया, ऊपर रोगन में वो रेड उसका कलर आएगा, उसकी वजह से आपको दिखेगा नहीं, वो उसको सील कर देगा ऊपर से ना, ऐसा लगेगा कि रोगन है रेड कलर। ट्रिक है। लेकिन मैंने मुर्गी में ना काफी सारी हल्दी डाल के जब बनाई थी ना, उसका टेस्ट ही डिफरेंट था। अच्छा था, टेस्ट ही डिफरेंट। अच्छा, हल्दी तो इटसेल्फ बहुत, अगर आप हल्दी जो हम थोड़ी सी डालते हैं ना उसको आप ज्यादा डालें और मुर्गी को भूनें, आप देखिए हल्दी का टेस्ट सालन ही डिफरेंट होगा। आलू चिकन का सालन, मैंने कोई इंडियन डिश देखी, वो तो बहुत हल्दी डालते हैं, हल्दी बहुत भर के हल्दी और कड़ी। नहीं तुमने फिर इतनी डालती होगी ना, बहुत ज्यादा डालते हैं। नहीं इतना चम्मच, मतलब आप इतनी डालते हैं तो आप इतनी सबने शक्लें बनाई, क्या बना रही है? जैसे हरी मिर्च सब यूज करते हैं, लेकिन जो हरी मिर्च आप काट के फ्राई कर लेते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग आता है। इवन पुलाव में डाली हो या आपने चिकन में डाली हो, किसी भी इसमें, अच्छा वो फ्राइड काट। अच्छा, अक्सर ड्रामों में देखा है लड़की परेशान है, दूध उबल के गिर गया। ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ परेशान नहीं भी होती, फिर भी दूध उबल के गिर जाता है। उसका एक टोटका है जो जुबैदा आपा देती थी, लकड़ी का चमचा ऊपर रख दो, लकड़ी के पतीली के ऊपर, पतीली के अंदर रख दो या पतीली के ऊपर, क्या होगा? उसको बेसिकली बैरियर क्रिएट कर देता है कि वो ऊपर उसको स्टॉप कर देता है, उसकी जो एक गिरने की टेंडेंसी है ना उसको। लेकिन मलाई टूट जाएगी। मैं बताती हूँ, अच्छा मलाई का मैं बताती हूँ, वो टूट जाएगी, आप अंदर नहीं रखे ना,
आप अंदर नहीं रखें, आपको अंदर तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि अगर मलाई कभी क्यों ऐसा हो टूटेगी, ऊपर रखोगी ना उस पे पतीली के ऊपर। पतीली के हुई ऊपर। बलाई हाँ, तो चाहिए अरे उसकी एक ट्रिक बताती तो हूँ मैं। उबालते वक्त क्या ट्रिक उसकी ट्रिक ये सही कह रही है, एक ऊपर आप उसके चमचा रख देना लकड़ी का या जैसा भी मतलब चमचा हो। आपने दूध देगची का ढक्कन नहीं आपने है। हाँ उबाला नहीं, और दूध, देचकी के ऊपर रख दिया ना आपने ऐसा ऐसे, करके हाँ। आपने ऊपर आपको ये उसके डर है ना edges कहीं पे- उबलते हुए गिर ना जाए, तो वो आप अच्छा, सिर्फ एक मीठा चमचा बनाते हुए भी लकड़ी का। कहते हैं कि अगर आप लकड़ी का चम्मच चलाएं तो वो खीर नीचे कभी नहीं लगती। नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल डोई सही कह रही हैं। डोई कहते हैं डोई, उसे। हाँ। अच्छा, जो मलाई या बालाई अच्छी जमती है उसका जो ट्रिक अम्मी मुझे मेरी अम्मा ही मेरी भाई वो है, मतलब टीचर है। बहन तू शेफ है कि अम्मी से सीखी हुई है सब? मैं बेसिकली अम्मी से सीखी ये नहीं हूँ। चीजें तो आप अम्मियों से शेफ सीखते हैं। मैं पहले जब नहीं थी ना, मेरी अम्मी ने मुझे सुगड़ बनाया बेसिकली। तेज आंच करके जो हल्का पकाते हैं दूध। हाँ, मेरी अम्मा ये कहती थी कि एग्जैक्टली इनको बड़ा पता है यार, आप बड़ी सुगड़ हो ये अंदर से बहुत घरेलू है। बड़ी घरेलू है माशाल्लाह। है ना? तेज बाहर आंच से भी करके ना दूध को तेज आंच करके उसके बाद हल्की आंच पे पकाएं। आप जल्दी नहीं करें, जान नहीं छुड़ाएंगे, जल्दी बंद हाँ, करें, हल्की डालें आंच पे उसको। पकता है। और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें, हल्की तरीन आंच पे आपने उसको फिर रखना। आप देखिए इतनी मोटी और मलाई उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना। आप क्या चाह रही है? सारा दिन किचन में ही रहे, हल्की आंच पे नहीं, पकाएं, ऐसा नहीं होता। बर्तन भी धोएं तो प्याज मुंह पर आए। मतलब चीजें भी चाहिए, सफाई भी अब चाहिए और थोड़ा सा मेहनत तो भी करना नहीं पड़ेगा ना, निदा, अगर चीजें चाहिए तो कुर्बानी तो देनी हाँ, पड़ेगी बहन, ना। everything थोड़ी- has a ऐसा price। नहीं होता हाँ कि आपको बनी बनाई सारी चीजें, मेहनत होती है। भाई देखें, No pain, वैसे no भी ना दूध को फौरन एक उबाल आए और बंद नहीं करना चाहिए, नहीं करना थोड़ी देर चाहिए। पकाना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। धीमी आंच पे पकाएं ताकि उसमें बैक्टीरिया नहीं मरता, वरना तो बैक्टीरिया भी नहीं मरेगा। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं ना वो ये नहीं देख रहे होंगे, उनको वो कह रहे होंगे यार ये तो सब हमें पता है, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे अच्छा ये इनको भी पता है। उनको इस चीज की हैरत हो रही है। हम भी ऐसा करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बड़ा मजा आया ये गपशप सुबह सुबह करके। लेकिन आपको लगता मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से सीखी है, एंड थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी जब आप बात करते हैं Reminder तो एक दूसरे reminder से है। रिमाइंडर भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का। बहुत जैसे कुछ सीखते हैं। लकड़ी का डंडा, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, ये मुझे पता कुछ चला। पता हो, हाँ। ये बहुत अच्छी ट्रिक अच्छी trick है। और हर घर में दूध उबल रहा होता है जी, बिल्कुल। और नुकसान होता है सिर्फ इसका ही नहीं, चूल्हे भी साफ करना। चूल्हा भी सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होता है, और चूल्हा जाया साफ होता करना है है। दूध, उस पे कितना दिल दुखता है दिल कि ये दुखता है, सही मतलब बात है। गिर गया सारा तो ना। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई यार मोड़ दे मेरी माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो उसको। मतलब लेकिन का मुंह देख कर वापस चले जाओ पाजी, इस हद से आगे मकतूल की फैमिली खड़ी है। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। दीवानों के मर्द प्यार नहीं करते, लड़कियां करती हैं प्यार और वो करके दिखाती हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, हमारे सामने हंसती मुस्कुराती कोमल, ट्रूली कोमल के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं कहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी सबसे पहले कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किन केयर ब्रांड है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, थैंक यू सो मच निदा। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ये सब आप लोगों का कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कि लास्ट मंथ ट्रूली कोमल बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड इन पाकिस्तान। नॉट ओनली हम वेबसाइट पे नंबर 1 आ चुके हैं, बल्कि हम एवरी स्टोर, ऑलमोस्ट एवरी बिग स्टोर इन कराची नाउ अवेलेबल हैं। एंड निदा, टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये एक चीज़ थी जो मैं बहुत महीनों से करना चाह रही थी, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस एंड वेरी स्लिपरी फील्ड एंड दैट इज बेबी केयर। और आज मैं आपके शो पे लॉन्च कर रही हूँ ट्रूली कोमल का हैप्पी बेबी, स्वीट, इतना प्यारा इसका बैग हैप्पी है। बेबी रेंज। Wow. एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है बेबीज जो हैं वो स्पेशली
वेल सबके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट और प्रेशियस चीज़ होती है तो वो आपका बेबी होता है। तो अगर उसको कुछ हो जाए, आप अपने ऊपर एक पिंपल 2 पिंपल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बेबी के ऊपर एक आंच नहीं आ सकती है, राइट? तो दिस रेंज, एंड लेट मी स्टार्ट, ये 3 मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये इंशाल्लाह शुरुआत है। आई हैव गॉट अ लॉट मोर प्रोडक्ट्स इन द मेकिंग। These 3 products, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक है हमारा नो टीयर्स शैम्पू एंड वॉश, एक है हमारा बेबी लोशन और एक है हमारा बेबी ऑयल। एंड वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी कि क्यों मैंने स्टार्ट किया है इन तीनों से। सबसे पहले तो नो टीयर्स शैम्पू एंड वॉश। जिस चीज़ से बच्चों की स्किन ड्राई होती है, समर में भी ड्राई होती है, इरिटेट करती है, रैश आता है, सर पे डैंड्रफ हो जाती है। समर में तुम नोट करो, लोग समझते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा शैम्पू करें तो बच्चे की जो ग्रीसी स्किन है, एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर बेबीज़, ये टॉडलर्स, किड्स अप टू द एज ऑफ, यानी इवन लाइक मेरी जो कुछ कजन्स हैं जो बहुत ऑर्गेनिक करती रहती हैं, वो कह रही थी तुम्हारी बेबी रेंज कब आ रही है, क्योंकि हम तुम्हारे अडल्ट प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम तुम्हारी बेबी केयर रेंज खुद यूज़ करेंगे। सो बेसिकली दिस एवरीबडी कैन यूज़ दिस। एंड कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि क्यों बेबी की फ्लेकी हो जाती है स्किन, बिकॉज लोग समझते हैं कि ग्रीस हटाने के लिए शैम्पू करना पड़ेगा, 2 दफ़ा नहलाओ दिन में, एंड 2 दफ़ा शैम्पू करो। एग्जैक्टली, और शैम्पू इज वेरी हार्श फॉर योर स्किन। आपको सिर्फ चूज करना पड़ता है और उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपने बच्चे का बॉडी वॉश एंड हेयर वॉश करें। इसमें है ग्लिसरीन, एंड इट इज़ नेचुरल ग्लिसरीन, इट इज़ नॉट लैब मेड ग्लिसरीन, ये नेचुरल ग्लिसरीन है जो आपके बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, आपके स्कैल्प का मॉइस्चर लॉक करती है, आपको बार बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, और जिससे झाग बनता है, जो हार्श सल्फेट्स होते हैं, वो सल्फेट्स इसमें नहीं है। इसमें जो हमने यूज़ किया है बेसिकली इट्स कॉल्ड सोडियम लानरोयल सैक्रोसिनेट, विच इज़ ए वेजिटेबल डिराइव फोमिंग एजेंट, यानी एक सब्ज़ी से लैब में इसको हमने डिराइव किया है, और इसको बेबी प्रोडक्ट्स में ख़ास यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अप्रूव्ड है एज सेफ़। इससे हल्का सा झाग भी होता है और इससे स्किन इरिटेट भी नहीं होती है, और आपकी स्कैल्प और आपकी बॉडी जो है वो ड्राई नहीं होती है। सो दिस guys is an amazing product, and आपने बेबी को टब में बिठाया, सर धोया और बॉडी सब कुछ धोई, and they're all done in one go. Alright, the next product is my Happy Baby Vanilla Baby Lotion. Now vanilla जो है वो एक बहुत underrated ingredient है। मेरे पास हज़ारों ऑप्शंस थे लैब में, मैं कुछ भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन जब बार बार मैंने फोकस ग्रुप टेस्टिंग की, बार बार वनीला 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 जो है वो सिर्फ खुशबू के लिए नहीं होता है। वनीला जो है वो इनहेरेंटली आपके बेबी की स्किन को मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रखता है। इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमेक्टेंट। सो ये जो वनीला जिस बेस में मैंने ऐड किया है, इनफैक्ट आप किसी भी बेबी लोशन में अगर रियल वनीला एक्सट्रैक्ट के 1-2 ड्रॉप डाल दें तो आपकी बेबी की स्किन जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्ट, एक्स्ट्रा सपल, एक्स्ट्रा स्मूथ और एक्स्ट्रा हेल्दी हो जाएगी। प्लस इट स्मेल्स जस्ट वंडरफुल। ऑल्सो इसमें हनी एक्सट्रैक्ट है, एंड इसमें विटामिन बी है एंड विटामिन 3 है, B3 है। Sorry, I haven't slept all night, so my voice is failing me. हनी एक्सट्रैक्ट, आप सबको पता है हनी जो है वो कितना अच्छा है स्किन के लिए, राइट? एंड बेबीज़ स्पेशली के लिए हनी जो है इट इज़ वेरी वेरी सूदिंग। आपकी कोई भी इरिटेशन या रैश, लोग फ़ौरन कहते हैं लोशन मत लगाओ, लोशन मत लगाओ, रैश पे रैश क्रीम लगाओ ना। जिस चीज़ से आपको रैश हुआ है वो क्या है? ड्राइनेस, राइट? एंड रैश क्रीम क्या करती है? अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग रैश क्रीम लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी बेबी की स्किन को इट्स गुड फॉर योर बेबी स्किन, बट इट्स आई फील लाइक इट्स अननेसेसरी। इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग रैश क्रीम्स लगाएं। अगर आप अपनी बेबी की स्किन सॉफ्ट,
हाइड्रेटेड और मॉइस्ट रखें एंड यानी ये रेगुलर इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, Must नहलाने है। के बाद एक आदत डेवलप करेंगे, सो वो जो रैशेस हैं या वो जो सारी चीजें वो होंगी ही नहीं। एग्जैक्टली वो हाँ। खुद ही कम हो जाएंगी एंड स्पेशली इफ योर बेबी इज फीलिंग हॉट। एक और मैं बहुत बड़ा मिथ बस्ट करूं हम सब पाकिस्तानियों के लिए, लोग समझते हैं समर्स में बेबी ऑयल से मसाज नहीं करना चाहिए। मेरा जो होहोबा बेबी ऑयल है, आई टेल यू वन थिंग, कौन सा ऑयल आप लोग अपनी बेबी पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। कोकोनट ऑयल जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है और आई डोंट नो इफ़ यू नो बट बेबी को मसाज करना रोज़ लाजमी है, क्योंकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होता है, वो सूद होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन मसाज से बेबी बिकम्स अ हैप्पियर, calmer, less nervous baby. Yes. And so you have to choose, आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा ऑयल यूज करें। गरम तासीर के तेल यूज करेंगे समर में तो जाहिर बात है दाने भी निकलेंगे, फिर छोटे दाने निकलेंगे। तो ऑयलिंग इज अ मस्ट, लेकिन कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं वो जानना भी इज अ मस्ट। ये प्योर ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें है होहोबा ऑयल, ऑफ कोर्स वनीला एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर सीड, रोजमेरी ऑयल एंड विटामिन ई। नाउ ये सारे जो एक्स्ट्रा मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो बहुत माइल्ड और सॉफ्ट डोजेज में ऐड की हैं, ताकि आपके बेबी की जितनी भी इश्यूज़ हैं एज फार एज समर इज़ कंसर्न्ड वो सब सॉल्व हो जाएंगी। आप आराम से बिला एनी टेंशन आप अपने बेबी को मसाज कर सकेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि समर में आपका बेबी स्वेट कर रहा है, इसका मतलब है आपकी बेबी की स्किन डिहाइड्रेट हो रही है, तो पानी और ऑयलिंग एंड लोशन, ऐसा नहीं है कि समर में नहीं करें, वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट ही इज़ आउट ऑफ द सन। ऑब्वियसली मनो तेल आप लगाएंगे, उसके बाद आप धूप में लेके जाएंगे तो इट्स गोइंग टू double the impact, right? So you have to keep massaging your baby, you have to keep your baby's skin very soft so that उसको dandruff नहीं हो, उसको eczema नहीं हो, उसको dry skin नहीं हो, उसको blisters नहीं हो, उसको rash नहीं हो। And just for Nida on Nida's show, as always, मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स पे जो कि मेरे दिल के टुकड़े हैं, इन पे मैंने 20% ऑफ किया है, 20% ऑफ just till Sunday. So please hurry up. See, आपको numbers नज़र आ रहे होंगे नीचे. Go to www.trulykomal.com and please hurry up and order now. उसके अलावा 15% off flat on everything. My entire women's range पे 15% ऑफ है, जिसमें हमारा सीरम्स आते हैं, हमारे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, हमारे शैम्पूज आते हैं, हमारे कंडीशनर्स आते हैं, प्लस आर शोएब मलिक बाय ट्रूली कोमल मेंस रेंज, जिसमें हमारे आजकल समर है तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ऑल यू गाइज ऑन मोटर बाइक्स आउट देयर, उस पे भी फ्लैट 15% ऑफ है। नाउ before I go, I'd like to tell you that we have 3 numbers listed below. 3 numbers हैं और हमारे पास बहुत सारे सेल्स एजेंट्स हैं जो आपके व्हाट्सएप और आपके कॉल्स और आपके, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा फेसबुक अकाउंट है, ट्रूली कोमल अलग है, शोएब मलिक बाय ट्रूली कोमल अलग है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना क्वेरी, क्वेश्चन, ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र, क्योंकि हमारी टीम स्पेशली निदा के मॉर्निंग शो के बाद ऐसा लगता है कि यू नो कुछ एवलांच हो गया है, कॉल्स कॉल्स कॉल्स, पीपल आर गोइंग क्रेजी, सो प्लीज़ बी अ लिटिल पेशेंट। फ़ौरन नहीं तो थोड़ी देर में ज़रूर आपको somebody from my team is going to get back to you. Nida, what do you think of my baby range? बहुत प्यार है, इतना क्यूट, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ये देख के कि पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं, बहुत एक्सीलेंट होती जा रही है। मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, I know. लेकिन ये शैम्पू अभी तक वो 7 साल वाला बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। You can use these products. हाँ, ये मैं मुंह पे लगा के सोती हूँ। ओह वाह। Sometimes जब बहुत, अभी मैं पेरिस से आई हूँ राइट, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी मेरी स्किन, क्योंकि वहाँ कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। भाई मुझे इस बात की खुशी है कोमल, देखो बाहर की सब चीज़ें, इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। सो पाकिस्तान में हम अगर ट्रूली कोमल हमारे लिए कोई चीज़ देकर आए, हम उस
पर रिलाई कर सकते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें और बता बच्चों के नहीं लिए। सकती निदा, इतना मुश्किल है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला की आप चीज़ बनाएं और आप उसको पाकिस्तानी रुपी में, क्योंकि सारे जो मेन जो मेरे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम एक्टिव्स कहते हैं वो सब मैं बाहर से मंगवाती हूँ और उस पे फिर मुझे यहाँ आके उसको मिक्स करके बॉटल करके पैकेज करना होता है। और लोग कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि अच्छा इतना महंगा है। अरे भाई, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। आपको एक इंटरनेशनल और लेवल वैसे भी 20% डिस्काउंट आप दे रही हैं। Yes. वो कब तक दे रही हैं, एक दफा फिर बता दें। इट्स जस्ट ऑन द बेबी रेंज इट्स 20% संडे तक, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे इट इज 15% संडे तक। थैंक यू सो मच कोमल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है हमारी डिस्कशंस जो हुई हैं इस प्रोग्राम में उससे आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। सो सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।